तुम लोगों को कैसे क्या काम करना है। ठीक है, सुनो ध्यान से, है ना। पहला काम, जैसे मान लो कि अभी ऐसे को लेके अपन काम करें, ठीक है। तो ऐसे को लेके जैसे मान लो एक उसमें मैंने शून्य ऐसे वाली, अरे ठीक है रिकॉर्डिंग होने तो क्या ही दिक्कत है, शून्य वाले पकड़े तो सेम ही ठीक है, शून्य आइस की मैंने उसमें पीडीएफ भेजा है ना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जैसे मैं अभी ये वुमेन वाला टॉपिक करवा रहा हूँ अभी आपको ना, तो मैं तो वुमेन वाला करवा के छोड़ दूंगा, एक ही टॉपिक करवाऊंगा मैं, एक आइडिया में बता दूंगा। उसमें क्या है ना, उसने जैसे अपन ने पहले देखो, सबसे पहले क्या काम करना है ऐसे में कि थीम वाइज डिवाइडेड कर लेना है। तो वो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग कर लिए होंगे, पर मुझे पूर्ण भरोसा कि नहीं किए होंगे पर मुझे भविष्य में आशा है कि तुम लोग कर लोगे, ठीक है। पर जितने जितने डिले करोगे सिलेक्शन प्रोसेस भी उतना डिले होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जितना लापरवाही करोगे, ठीक है, उतना ही सिलेक्शन तुम्हारा डिले होता जाएगा, ठीक है। तो पहले काम जो 2013 से लेके 2023 तक सारे क्वेश्चन उतारने हैं, और उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ये है। थीम मान लो कि एक मोटा मोटा एक ब्रॉडर थीम है, उसमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में मैंने काम बोला था कि थीम जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसमें क्या करना है कि मान लो 6-7 सेक्शन 8 सेक्शन बनेंगे तुम्हारे। फिलोसफिकल बन गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ऐसे करके 6-7 टॉपिक बन जाएंगे तुम्हारे। मेन एक ब्रॉडर स्ट्रीम मान लो कि वुमेन वाला बन गया, एजुकेशन वाला बन जाएगा, साइंस वाला कोई बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम करना है। तो जैसे मान लो मैं तुम लोगों को वुमेन वाला करवा रहा हूँ, तो वुमेन में देखो सबसे पहले क्या चीज़ वुमेन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वुमेन को लेके प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या किया है कंट्री में ऑल ओवर, किसी का अगर कोई बेस्ट केस स्टडी हो वुमेन की जो प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन का, तो वो एक मोटा मोटा अपन देख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत और उसमें डिटेल में देखेंगे अभी आज क्लास में, ठीक है। तो वो एक काम हो गया। फिर क्या करना है कि आपको वुमेन के ओरिएंटेशन में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रही है, कोई स्पेशल प्रोग्राम है जो महिलाओं के, जैसे मातृ सुरक्षा अभियान हो गया, ठीक है, मैटरनिटी लीव वाला हो गया, ठीक है। ऐसे कोई प्रोग्राम हो जो वुमेन के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए डिज़ाइन किए गए हो, या बजट में स्पेशली वुमेन के लिए भी आजकल हुआ है, मान लो कभी बिल जो पारित हुआ है, तो ऐसे टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपको ये जैसे एक पार्ट है, तो शून्य आईएएस वाली जो है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें उन्होंने क्या किया कि सेक्शन वाइज किया है, वो इंग्लिश में है, पर मैं फिर बता रहा हूँ अपने को इतना ही चाहिए, आप इंग्लिश में मत भागो। अगर आप इंग्लिश से भाग रहे हो, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी नहीं निकलेगा। मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए चीज़ों का, ये चीज़ याद रखना कि आप यूटिलाइज़ कर सको उन चीज़ों का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि मैं वुमेन वाला टॉपिक कराऊंगा, तो आप उधर आप एजुकेशन वाला भी दिया हुआ है, तो एजुकेशन रिलेटेड आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो पुराना, जैसे मान लो वर्धा कमेटी आई थी, ठीक है, गांधी जी का कोई मान लो आया, या वुड्स डिस्पेच आया हुआ था, तो वो सारा उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ से वो पॉइंट छांटना है कि जैसे मान लो एजुकेशन, मतलब कि वहाँ यहाँ से एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू हुआ है, ऐसे अंग्रेजों ने ऐसे किया, 1813 का एक्ट था, उसमें 1 लाख रुपए दिए गए। तो ऐसा एक तुम्हें ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, तो उस बुक का यूटिलाइजेशन तुम लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये आज मैं वुमेन वाला शायद हो जाएगा आज, या फिर जो भी ये कल होगा, ठीक है। तो ये पार्ट जैसे कंप्लीट होगा, तो फिर मैं आऊँगा कि ऐसे कैसे लिखना है। तो उससे पहले जैसे मान लो वुमेन वाला मैं तुम्हें मोटा मोटा आइडिया दे दिया, इंडियन सोसाइटी में पढ़ाया हूँ पूरा, तो एक लोग तुम लोगों के पास एक आइडिया होगा, तो अब तुम लोग थोड़ा बहुत पॉइंट सोच पाओगे। तो अपन जो सबसे पहला काम करेंगे कि आखिर में सबसे पहले काम तो मैंने वो बोला था कि पहले तो ये चूज़ करना आना चाहिए कि कौन सा मुझे लिखना है। तो जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जिस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है, तो उस अकॉर्डिंग आप वो चूज़ कर लोगे आराम से, वो हो जाएगा। पर अभी ट्राई करोगे जब 2013 से लेकर 2023 तक जब कर रहे हो, तो उसमें जैसे मान लो कि मैंने उस दिन जैसे मैं करवा रहा था कि जैसे मान लो कि आप इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, सेकंड किसको दोगे, तो वो माइंड में आना चाहिए कि मैं किसके कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, मैं कौन सा टॉपिक है जिसके मैं लिख सकता हूँ आराम से। तो वो सारे 2013 से लेकर 2023 तक करना है कि अगर आप जब रियल एग्जाम में वहाँ बैठ रहे होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ऐसे करके आपको ये रेडी करना है। तो मोटा मोटा ये हो गया। फिर उसके बाद में मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे एक बार मैं फिर बार बार एक ही लाइन बोलूँगा, ऐसे आर्ट है ये सीख लो, और मैं बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, एकदम छोटे बच्चों की तरह, ये याद रख लेना, ठीक है। तो आज मैं जब सुबह उठा तो अचानक से मैं बता रहा हूँ ना, आजकल देखो मैं पहली बार टीचर बना हूँ तो मेरे अंदर क्या इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते कि मैं आप लोगों को कैसे डिलीवर करूँ मैसेज को, ठीक है। क्योंकि देखो एक होता है प्रैक्टिस, बहुत सालों में प्रैक्टिस आती धीरे धीरे, पर मेरा मानना है इनोवेशन की स्कोप हमेशा रहना चाहिए। तो आज मैं सुबह सोच रहा था कि मतलब सुबह जब मैं उठा तो ऐसा था कि स्कूल में यहाँ प्रेयर चल रही थी, 7:30 बजे, यहाँ पे 7 बजे स्कूल खुल जाती। तो मुझे माइंड में क्लिक किया कि अरे हाँ, क्यों नहीं ऐसे में प्रेयर भी लिखी जा सकती है, और बहुत अच्छे तरीके से लिखी जा सकती है। तो मैं जैसे आप लोगों में से बोला हूँ, जैसे मोस्टली
आपने देखा होगा कि लड़कियां ही लीड करती है प्रार्थना, प्रेयर्स, अगर आपने स्कूलों में पढ़ाई की होगी। कॉलेज लाइफ में तो प्रेयर्स होती नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि लड़कियां ही करती है। और एक बार ऐसा नहीं, हमें भी मौका मिला था एक बार। ऐसे तो मैं मोस्टली बहुत कम लोगों तो मैं स्टेज पे जाना प्रेफर नहीं करता। तो मैं जैसे मान लो कि तुम लोग आज मुझे बताओगे कोई कौन सी जैसे मतलब अच्छी अच्छी प्रेयर जिसको लिखा जा सकता है, आराम से ऐसे में लिखा जा सकता है, और मैं बता रहा हूँ खूब धूम धड़ाके से लिखना और नंबर मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ जो मैं देखो प्रेयर तो नहीं थी, सरस्वती स्कूल में पढ़ी थी ना, तो फिर वहाँ पे ना एक प्रतिज्ञा होती थी, अगर आपको पता हो तो। वो भाई बंधु सब भाई बहन नहीं वो वाली नहीं, वो होती थी जैसे परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने माता पिता एवं अपने गुरुजनों तथा अपने राष्ट्र की तन मन से सेवा करते रहेंगे आजीवन, ये वाली होती थी। वो आरएसएस का नहीं लेना उठाना है वो नहीं उठाना, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ कुछ बताता हूँ। देखो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें मतलब देखो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फिलोसोफर बनो, कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ो, तुम लोग जब जाके ऐसे लिख पाओगे, नहीं। मेरा मानना है कि जो आपने बचपन से अब तक पढ़ा है जो चीज़ें, बस बस उनको अब क्या करना है कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाना है। अरे ये सोचना कि मैं कैसे ऐसे कि किस पार्ट में कहाँ पे इसको यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। जैसे मैं एक आपको सुनाता हूँ। एक तो देखो मैं जो मोस्टली हर जगह मैं कोड यूज ही कर लेता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वाला, ठीक है। ये को करना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, गुलसिता हमारा, ठीक है। करेक्टिव है कर लेना, थोड़ी देर रहो, ठीक है। ये लाइन हमेशा हर जगह एवरग्रीन लाइन नहीं है, हर कहीं पे भी लिख, कोई से भी ऐसे में लिख सकते हो, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आखिर में जब कंक्लूड करते हैं, तो इस लाइन को कैसे अपन लाएंगे उस ऐसे के पार्ट में, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक होता है जो मैं हमेशा कहीं पे भी यूज़ कर लेता हूँ, सर्वे बंधु सुखिनो वाला, सर्वे संतु निरामे सर्वे बुद्धानि पच्यन्ते माँ कचित् दुख भाग भवेत्। तो ये वाला कोट्स होता है, मैं कहीं पे भी यूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी ऐसे हो, कुछ भी हो, ठीक है। इतना मुझे लगभग मैंने 20-22 ऐसे लिखे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कहीं पे भी मैं लिख लेता हूँ और हमेशा लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा वसुदेव कुटुंबकम का, वो मैं कहीं पे भी लिख लेता हूँ। और अभी G20 का जो सोचो कि उसका मेन थीम भी था, तो आपको नंबर मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें उठानी है अपने को, कोई फिलोसोफर को बड़ी बड़ी बुक्स नहीं, नोवेल नहीं पढ़ के तभी कोई ज्ञान आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो छोटी छोटी चीज़ें होगी। दूसरा जैसे गांधी के कोट्स याद कर लो कि वुमेन को एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि एक पुरुष को जब अपन एजुकेट करते हैं तो एक पुरुष को एजुकेट कर पाते हैं, जब एक महिला को अपन एजुकेट करते हैं, जनरेशन को एजुकेट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोट है वो लिख लेना। और मैं सपना वो तुम्हें उस दिन बोला था, तुम देखो ऐसे लापरवाही करोगे तो देखो मैं सही बात नहीं है। सॉरी सर, नहीं पीडीएफ तो बन गई, मैं भेज रही हूँ, रुको भेजती हूँ। कब भेजोगे, अगले जन्म भेजोगे। सुनो नहीं अभी उसके भेज रही हूँ। स्टार्टिंग के जो 40 पेज है, जो जब से वो मतलब ऐसे लिखना शुरू हो, तो वो पेज भी भेज देना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो मैं नोट्स बनाऊँ रहा हूँ उन पे, परंतु भेज देना एक बार, सब लोग पढ़ लेना उसको, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ऐसे के भेजने हैं हाँ क्या? ऐसे के स्टार्टिंग वाले जो है, जो है ना विका देवी की तरफ से और निशान जैन की तरफ से, वो स्टार्टिंग में कि कैसे लिखना चाहिए, ऐसे क्या होता, हाँ वो सारा लिख दो, वो भेज देना, सब लोग उसको पढ़ लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। ऐसे मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं करवाऊँगा अभी, पर एक बार पढ़ लेना अपनी तरफ से भी, ठीक है। और वो सारे कोड्स है, तो कोड्स में उस अकॉर्डिंग जो सारे कोड्स भी मैं भी भेज रही हूँ। ठीक है। ये डिले मत करो, मुझे डिले चीज़ें प्रोसेस नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। और मुझे बार बार बोलना पड़ा, ये चीज़ सही नहीं, आगे से चीज़ याद रखना कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, वो कोट्स जब ये भेजेगी सपना, उसमें बहुत सारे कोट्स हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, जब वो कोट्स भेजेगी तो उसमें सेक्शन वाइज डिवाइडेड कर लेना। तो वो जो मैंने पहला काम जो बताया कि अपन पेपर में डिवाइडेड कर ले, थीम मोटा मोटा आइडेंटिफाई कर ले, तो आप भी इधर कर लेना, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, वुमेन में, ठीक है, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमी में, साइंस टेक में आप क्या यूज करोगे कोट्स। तो ऐसे करके कोट्स का वो सारा अपना अपना डिवाइड कर लेना सब लोग, ठीक है। हर किसी के पीछे मत पड़ना, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो मेरी तरह देखो ना, कहीं कुछ देखो, हर जगह गधा मजदूरी करना सही तरीका नहीं है। मेरा मानना है कि देखो जैसे मैं मुझे 2 या 3 ही कोट याद है, और मैं उसका यूज़ करता हूँ, इतना ही होना चाहिए। मतलब इतना भी नहीं, मेरा मानना है कि अगर जितना याद कर सकते हो, जैसे मेरे से याद नहीं होता तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जितना कम से कम याद रखो उसका बार बार यूटिलाइजेशन करो। अगर आप लोगों की याद करने की कैपेसिटी अच्छी है तो याद कर लेना ज़्यादा, ठीक है। तो वो ऐसे काम करना तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो एक ये तरीका हो गया कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलो तो मुझे आप एक फटाफट से बताओ कि प्रेयर्स बताओ जो आपने स्कूल टाइम में, सब मुझे पता है कि सब स्कूल पास करके आ चुके हैं, और बहुत सारी लड़कियों ने तो आगे स्टैंड पे जाके गाया भी होगा, ठीक है। तो मुझे कोई प्रेयर्स बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बताओ।
बताओ रे, कोई बताओ, इतने सब लड़कियां या ये लड़के भी, लड़के अमित भी तुमने तो किया ही होगा। इतनी शक्ति हमें देना हाँ, दाता। ये वाला अब देखो, अब मैं इसका बता रहा हूँ इसका कहाँ यूटिलाइजेशन करना है। देखो आज ये माइंड में मेरे चीज़ आए तो मैं बता रहा हूँ कि ये देखो यही चीज़ें करनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कोई नोवेल पढ़ो वहाँ से कोई लाइन लिखो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, एग्जामिनर है जो भारतीय पृष्ठभूमि का ही होगा, वो एग्जामिनर कोई बाहर फॉरेन से नहीं आएगा। और उसकी भी जो स्कूल जो बैकग्राउंड रहेगा वो अपना जैसा ही वैसा भी उसका ही रहा है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो वो भी यही प्रार्थना बोला होगा ठीक है, या उसके जो बच्चे होंगे, पोते होंगे, वो भी यही बोल रहे होंगे। तो इसका मतलब समझो, तो ये जब उसके माइंड में जब आप लिखोगे ना अपने ऐसे में, तो वो क्लिक करेगी तो वो खुश होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब खुश इन द सेंस कि आपको देखो चीज़ों पर सब कनेक्ट करना आना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। जैसे इतनी शक्ति हमें देना जाता है, ये बोला ना आपने। देखो इसका मतलब इसको यूज तुम्हें करना है। वैष्णव जन वाला भी है, वो देखेंगे, ठीक है। उसका भी तुम यूज कर सकते हो। मैं इसका बता रहा हूँ कहाँ यूज करना है। जैसे मान लो कि कोई ऐसे आ रहा है कि जिसमें निराशा की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे याद करो कि यूपीएससी के एक बार एक ऐसे आया था कि जो युवा लोग हैं जो अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसा मान लो जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम, हाँ बोलो। वो था लड़कियां बंदिशों के शायद, हाँ ऐसा वाला जो भी है। हाँ ये आपकी बात 2023 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप जब भी मान लो कि कोई नेगेटिव एनर्जी की बात करो, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप इसको लिख सकते हो कि मतलब कि अपन एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बिलीव करते हुए हम इतने शक्ति, वो इसका मतलब यही होता है कि आत्मविश्वास आपके अंदर क्रिएट हो। ये चीज़ एक देखो एक व्यक्ति के लिए लागू हो गया ये चीज़, दूसरे से यही चीज़ सेम चीज़ एक देश के लिए भी लागू हो जाएगा, एक समाज के लिए भी लागू हो जाएगा। यही चीज़ है, सेम लाइन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो इसी को अपन इसको कॉन्टेक्स्ट में देश के जैसे मान लो कि कोरोना के बाद में, ठीक है, पहले मैं एक एक ले रहा हूँ फिर उसके बाद देखें। मैं चाहूँगी इसका यूज़ करना कैसे है वो चीज़ ध्यान समझ लो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जब कोविड का जो काल था, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ठीक है। या मतलब पता नहीं लोग जी भी, मतलब रियलिटी में बहुत हुए। वो पीरियड जो रहा 2020 से लेके, वो जो सारा पीरियड रहा बहुत खतरनाक, डेंजर था, कोई पता नहीं था कल कौन जीवित रहेगा। तो ऐसी जब कंडीशन बने जब भी, ठीक है, तो उस टाइम जो है मतलब एक विश्वास के लिए हम एक जो थर्ड पावर होती है जो यूनिवर्स को संभालना, उस पर हम बिलीव करते हैं कि वो चीज़ों को आगे जाके अच्छे पॉजिटिव तरीके से लेके जाएगा। तो ये जब भी आपको आशावादी कोई लाइन लिखनी हो, ठीक है, देश के कॉन्टेक्स्ट में, समाज के कॉन्टेक्स्ट में, या व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे ये लाइन आप यूज कर। मैं फिर बताऊँ, पूरी लाइन यूज नहीं करना। हमें इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, बस, ठीक है। नहीं अगर ये पूरी याद है तो पूरी बताओ। मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ वो बीच में और अच्छी लाइनें हैं इसमें, पूरी याद है। हाँ तो ये वाला देखो, कोई भूल ना हो। तो ये एथिक्स में आप यूज कर सकते हो, ये पूरा लाइन यहाँ तक। ये एथिकल एंगल हो गया कि हम ऐसे कोई, हम जानबूझ के हम अपनी तरफ से ऐसी गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप एथिक्स में भी, मैंने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा है। हाँ ये वो वैसा मैं बता रहा हूँ, मतलब कहीं पे जुड़ जाएगा। अब ये है ना, यही आर्ट सीखनी है। ऐसे अगर अच्छा लिखना है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि आपको यही चीज़ सीखनी है। अरे मेरा काम ये 10-15 क्लास का जो रहेगा, इसमें मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग उस लाइक सीख जाओ। फिर चाहे तीसरी दुनिया से वो कहीं से भी उठा के लाए, ऐसे आप लिख लोगे। नहीं तो अभी क्या है ना, बच्चे जो मार्केट में जो मतलब ऐसे के लिए जो आर्ट नहीं सीखते, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो अभी यूपीएससी ने जो आया, तो अरे वो फॉरेन बुक से वो वहाँ से वो कोट उठाया, तो वो वहाँ पे फिर वो सर्च कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। अपने आप को ऐसा प्लेयर तैयार करो कि जैसे सूर्य कुमार यादव उल्टा सुल्टा कैसी भी बोला है वो मार देता छक्का तो मतलब अपने आप को ऐसे तैयार करो, चाहे कैसी भी ऐसे दे यूपीएससी, आप अपने आप को रेडी रखना, ठीक है। और कोई प्लेयर बताओ जिसका मैं बताऊं कि उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये वैष्णव जन जो गीत है वो बहुत शानदार है। फिर मैं बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना कि किस कॉन्टेक्स्ट में अपन यूज कर सकते हैं, वो एक आर्ट होती है, वो मोल्ड करना होता है चीज़ों को। वो मैं ऐसे जब लिखेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। और कोई बताओ। अरे और कोई नहीं है? वो तो मैं बता दिया हूँ। और कोई बताओ। तुम्हें पिता तुम्हें ये नहीं है, थोड़ा पर्सनल। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ ये वाला यूज कर सकते हो धर्मनिरपेक्षता के कॉन्टेक्स्ट में। ये इंडियन सोसाइटी में यूज करो। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक टॉपर का मैंने देखा था। देखो मैं इतने सालों से 10 सालों से मैं टॉपर्स को देखते आ रहा हूँ, तो मैंने सुना है, मतलब अब तो ये चीज़ें छूट चुकी है कि अब इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि अब वो टॉपर बताएगा, उससे पहले तो मुझे पता है चीज़ें मतलब कहने मतलब कि जब मैंने बहुत सारे टॉपर्स को सुना, तो कुछ टॉपर्स ऐसे थे जो जीएस के आंसर में भी कोट्स यूज करते थे, कंक्लूजन के रूप में हो गया, ठीक है।
मैं भी कभी कभी करता हूँ और करना चाहिए, अगर जहाँ कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है तो करना चाहिए। जैसे इंडियन सोसाइटी में, जैसे अभी सपना ने लाइन बोला, तो आप जैसे मान लो कोई कम्युनलिज्म वाला कोई आया है क्वेश्चन, तो उसमें आपके लिए लिख सकते हो कि हमें भारतीय लोगों में ये विचारधारा फैलानी चाहिए कि ईश्वर अल्लाह एक तेरे नाम, मतलब समझ रहे हो ना, तो ताकि जो धार्मिक जो लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, पर हाँ पूरी लाइन नहीं लिखना, बस एक लिख के वो समझ जाएगा वो। ठीक है, और बताओ इसके अलावा। अरे बहुत सारी प्रेयर थी। इतनी काफी है सर। मेरे में तो गीता की होती थी और वो होती थी बस, और कुछ नहीं। सरस्वती में आपको पता है क्या क्या होता है। वो तो हनुमान चालीसा होती है उधर तो। एक सर धर्मेंद्र की मूवी है सर, कौन? ट्रेन की, जिसमें आग लग जाती है, उसमें एक गाना है सर, तू ही है जमीन तू ही आसमान, ये गाना है, बच्चों ने गाया था ये गाना। अगर कॉन्टेक्स्ट में जोड़ पाओ तो आप तेरी लिख है सकते हो। जमीन तेरा आसमान, तुम बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो मैं एक और चीज़, ये तो हो गया, चलो ठीक है ना, तो प्रेयर वाला हो गया। तो मैंने हाँ ये बता दिया अभी सपना ने। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब देखो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, नोट डाउन करते रहना। मैंने क्या चीज़ बोला, एक तो कोर्ट से शुरू कर सकते हो तुम, एक अपना स्टोरी से शुरू कर सकते हो। ठीक है, स्टोरी, ठीक है, या केस स्टडी से शुरू करो। मैंने जापान वाली स्टोरी सुनाया था, वो याद रखना। ऐसे आप अपनी तरफ से बना सकते हो, पर तो स्मार्ट रहना कि वो कैच ना कर पाए। ठीक है इतना स्मार्ट रहना है कि वैसे नहीं, उसको फेक नहीं लगनी चाहिए। अगर बना रहे हो तब ये चाहो तो कि रियलिटी वाला यूज करो। बहुत सारे न्यूज़पेपर में डेली ऑब्जर्व किया करो। सर गाना वगैरह ऐड नहीं कर सकते उसमें? कर सकते हैं, पर कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। उस पैराग्राफ को आपको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना पड़ेगा, तब यूज कर सकते हो। उस दिन मैं गाना तो सुनाया तो था तुम्हें उस दिन। ठीक है, पहली क्लास के दिन ही अपन ने वो काम किया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। गाने लिख सकते हो आप, ठीक है, कोट्स लिख सकते हो आप, कहानियाँ लिख सकते हो, केस स्टडी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने प्रार्थना बताई, प्रेयर्स लिख सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ। ये बताओ कि पहले बचपन से लेके किसी को बाल बाक्सर एक आती थी बचपन वाली, वो किसी को पता है? एक दैनी बाक्सर निकालता था उस टाइम। अब तो आजकल तो पता नहीं निकालता भी है नहीं निकालता बाल अब बाक्सर। तो नहीं आती सर, पहले आती थी। मैंने तो पढ़ी नहीं है वो, मैंने तो अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें देखो, मैं कुछ चीज़ें अच्छी बातें बताता हूँ। उसमें ना मॉरल स्टोरीज आती थी, ठीक है, नैतिक शिक्षा को लेके। ठीक है, तो वैसी स्टोरी अगर तुम्हें याद हो कुछ, ठीक है, तो वैसी स्टोरी आप मतलब यूज कर सकते हो। जैसे मैंने, याद करो, मैंने एक ऐसे शुरू किया था, अगर मेरे ऐसे भी देखोगे तो मैंने नेवला और वो वाला जो कहानी था, मैंने उसके आधार पर किया था। ठीक है, नेवला वाला सांप वाला जो कहानी था। ठीक है, एक कहानी ये हो गया। दूसरा कहानी याद करो कि मुर्गा वाला, जो सोने की मुर्गी अंडा देती थी, वो वाली कहानी याद है ना सब लोगों को? मैं हिंट दे रहा हूँ, ये पता होना चाहिए, ये बचपन से सुनते आ रहे हो गए। ठीक है, तो लालच बुरी भला वो वाला कहानी हो गया। ठीक है, उसके अलावा और कोई बताओ कि ऐसी कहानी जिससे कोई मॉरल मैसेज अच्छा खासा निकल रहा हो। वो चिमटी वाली थी ना एक कहानी, वो तो ईदगाह हो गया। ठीक है, और कछुआ और खरगोश की। हाँ, कछुआ खरगोश का हो गया। ठीक है, और एक वो थी ना कुत्ते की, आपने अगर सुनी हो तो, मतलब उसके मुंह में नहीं वो होता है रोटी का टुकड़ा, और वो नदी के सामने से गुजरता है, उसमें उसकी परछाई दिखती है, फिर भी उसको लालच आ जाता है और वो उस नदी में कूद जाता है। उसको दूसरा कुत्ता समझ के। ठीक है, ये भी कौवे वाली जो मटके में पानी भरता है। आप कौवे वाली जो मटके वाली कहानी, उसका सारांश क्या रहता है? कि हमको प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। ठीक, ये आप याद रखना। ये चीज़ बहुत अच्छी जगह है, हर जगह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और बगुला की और बिल्लिया की। कौन सा नगला, कौन सा बताया? चालाक लोमड़ी वाली, वो जो मीठी मीठी बातें करके उस कोई की रोटी को लेकर भाग जाती है। अच्छा, ठीक है, और क्या बताओ? और फिर एक चालाक बंदर पर जो रोटी को बराबर बंदर बाट वाली, हाँ, बांटने के बंदर चक्कर बाट भी में है। आ जाते हैं। उसका सारांश, मुझे सारांश बताओ तुम लोग। सारांश इम्पोर्टेंट अपने लिए। सारांश उसका यही है कि अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, थोड़ा एक मूवी तो थी ना बगुले और बगुले की, और एक मेमने की थी, पता नहीं किसकी थी, पर उसमें कोई भी जानवर ऐड कर सकते हैं। उसमें ये होता है ना कि जब भेड़िया के यहाँ पे जो दावत होती है ना, तो वो अपने लिए उसमें थाली में परोस के रखता है, सारस के लिए भी, सारस की चोंच होती है, तो उसमें खा नहीं पाता। समझ गया। सर एक भेड़िया वाली और है। आओ गडेरिया वाला, भेड़िया आया। हाँ, वो वाला, वो ठीक है, फालतू में ही मजे लेता है, फिर रियलिटी हो जब जाती है। विपत्ति आती है तब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो समझ में आया? मतलब
मुझे पता था कि सब लोगों को पता है, इसे धूम धड़ाके से यूज करना है इसका, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूज करना, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। तो वो आप जब मेरे को ऐसे चेक करवाओगे तो मैं बता दूंगा कितना क्या लिखना, वो प्रैक्टिस पे लेवल पे आएगी। पर मैं फिर बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, लिखना है, ठीक है। आराम से लिखना है, धूम धड़ाके से लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये काम अपने को धीरे धीरे, मैं रोज़ स्टार्टिंग में जब ऐसी क्लास लूँगा तो 5-10 मिनट ऐसे नए नए आइडियाज़ अपन करेंगे उसमें, ठीक है। तो अब अपन क्लास शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो वुमेन का अपन आज इंडिया में पहुंच गए हैं, ठीक है। इंडिया को ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में जो है महिला आंदोलन को लेके क्या रहा है। अब देखिए ये चीज़ ध्यान से समझना। देखो भारत में स्वाभाविक सी बात है, जब आज़ादी का काल या मान लो कि या स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था, उससे पहले स्थिति महिलाओं की बहुत ख़राब थी, ठीक है। क्योंकि धार्मिक प्रभाव, मैंने ये चीज़ माइंड में हमेशा याद रखना, जहाँ रिलीजियस प्रभाव ज़्यादा रहेगा वहाँ महिलाओं की स्थिति खराब रहेगी। आप चाहे कोई सा धर्म उठा के देख लो, ठीक है। क्योंकि धर्म है ना, महिलाओं पे बंदिश लगाता है। अरे आप चाहे कोई सा भी धर्म उठा के देख लो, ठीक है। उसको जो भी वाटेवर जो भी रीजन रहा हो, पर हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और जहाँ पे भी मॉडर्निटी आती है, आधुनिकता के तत्व जहाँ पे आते हैं, एजुकेशन आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ पे हमेशा देख लेना महिलाओं को आज़ादी मिलेगी, ये चीज़ याद रख लेना हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा माइंड में रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो भारतीय महिला आंदोलन, ठीक है। तो महिला आंदोलन से भाई सी बात है कि जो महिलाओं की जो समस्या है उसको लेके महिलाएं क्या होगी, आगे बढ़ेगी और अपनी मांगों को जो आगे रखेगी, ठीक है। तो भारतीय महिला आंदोलन का तात्पर्य ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में लिंग असमानता को दूर करने के लिए किए गए सामूहिक और संगठित प्रयास है। मतलब वही है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, मैं बता रहा हूँ ना कि आप विश्वास नहीं करोगे, ये ऐसी चीज़ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आप पारिवारिक स्तर से चले जाओ, चाहे सरकार जहाँ बनती है वहाँ पे भी चले जाओ आप, ठीक है। जैसे मान लो कि आज भी आप इंडिया का सोच नहीं सकते कि कोई प्राइम मिनिस्टर वुमेन बन जाए। वो तो इंदिरा गांधी को सोचो, बहुत मुश्किलों से बनी थी भाई, वो बहुत मुश्किलों से। सोचो कांग्रेस का 2 पार्टी के विभाजन हो गए, कोई नहीं चाह रहा था। और मैं फिर बता रहा हूँ, महिलाओं की सत्ता कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता। आज का ज़माना सोचो कि अपन 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो आज भी भारत के ये हालात है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण, ठीक है। तो यह मान लो कि जो आंदोलन हुए उसका क्या कारण था, उसके पहले सबसे पहली बात है कि महिलाओं की निम्न स्थिति थी। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आज भी जैसे घरों में ऐसा होता है कि महिलाओं को, जैसे मान लो कि लड़का बाहर जा रहा है रात को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़की बाहर जाएगी तो दिक्कत है, ध्यान से समझना है चीज़ को। और आप ये चीज़ सोचो कि जब उसी घर में जब एक लड़कियों को अलाउ किया जा रहा है बाहर, वही तो जाके दूसरी लड़कियों को छेड़ रहा है। जब भाई स्वाभाविक सी बात है कि आपको डर है कि आपकी लड़की बाहर जाएगी तो छेड़ेगा, तो आप अपने लड़के पे कंट्रोल करो ना। जब समाज दोनों तक, देखो ध्यान से समझना, अगर दोनों जगह सेम रूल लागू हो तो कभी महिलाओं के साथ गलत होगा नहीं। परंतु वही जो समाज के जो लड़के होते हैं वही तो महिलाओं को जाके छेड़ते हैं, ठीक। तो एक चीज़ ये याद रखना। दूसरी चीज़ एक चीज़ याद रखना कि लो कंडीशन का मतलब ये होता है, इसमें हमेशा एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ कि चाहे जीएस हो चाहे ऐसे हो, हमेशा ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखो अपनी। और पीटी में भी खास तौर से, पीटी निकलना मुश्किल हो जाएगा। पीटी में आपको जब क्वेश्चन करते हो तो उसमें मल्टी डायमेंशन होनी चाहिए कि और क्या ऑप्शन बन सकते हैं या और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सीसेट में तो खास तौर से ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो निम्न स्थिति में ये चीज़ सोचो कि आर्थिक स्थिति देखो महिलाओं के पास आज भी, ठीक है, आज भी अपना जो है देखते हैं कि उसमें वो संदेह तुम्हारा ये कैसे वो दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आर्थिक स्थिति आज भी महिलाओं को जो है लेबर फास्ट जो श्रम सहभागिता जो दर है, ठीक है, पार्टिसिपेंट रेट LFPR, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट, ठीक है। तो ये लगभग है ना, जब 1992 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद में चीज़ें ना अच्छी हो गई थी, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो उस टाइम क्या हुआ कि चीज़ें मतलब अच्छी हो रही थी, लगभग 2013 तक आके ऐसा हो गया था कि वुमेन की जो लेबर श्रम सहभागिता जो दर है वो 23% समथिंग चली गई थी, ठीक है। पर अभी क्या देखा जा रहा है कि वापस इसमें गिरावट आ रही है, ठीक है। अभी हो सकता है कि अभी लगभग ये मान के चलो 2020 तक का डाटा तो ये था कि इसमें गिरावट आ गई थी,
लगभग 20 के तक चली गई थी। तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना। और मैं फिर बता रहा हूँ कि डाटा यूज करने हैं आपको ऐसे में, पर हाँ एक्चुअल डाटा होना चाहिए। एक बार बस ये श्रम मंत्रालय द्वारा ये डाटा था, इतनी ही रही है, ठीक। वो थोड़ा अवेयर रहना इन चीज़ों के बारे में। तो ये अपनी तरफ से बंद करके रखो, जो भी ओपन करके रखा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आर्थिक स्थिति महिलाओं खराब है, आज भी जैसे महिला घर पे काम करती है, और एक चीज़ याद रखना कि वो पुरुष से ही ज़्यादा काम करती है। अब मैं इसके तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझना। पुरुष मोस्टली क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल अपन सोचते हैं कि मान लो कि उसका ऑफिस टाइमिंग है 10 से लेकर 6 तक, एक नॉर्मली एवरेज टाइम यही रहता है 8 घंटे का, ठीक है। अब वो सोचो कि मोस्टली सुबह उठेगा, मान लो 6 बजे उठा, खाया, नहाया धोया, कुछ काम किया, अपना ऑफिस निकल गया, तो वो ये 8 घंटे ही काम कर रहा है। ध्यान से समझना। वुमेन का देखना, वुमेन भी मान लो 6 बजे उठ रही है, उठा, अपना नहाया धोया, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए जो भी है खाना वाना बनाएगी, जो भी है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में बच्चों को रेडी करेगी, वो सारा काम करेगी, ठीक है। और लगभग ऐसे करते करते उसको 11-12 बज जाता है। ये देख लेना, आप खुद आप घर में रहते हो, अपने पेरेंट्स को देखो, ठीक है, जो आप या कोई बहन काम कर रही है उसको देखो, आप ऑब्जर्व करोगे, ये सेम चीज़ रहती है। तो लगभग ये होता है कि सुबह सारा काम करना, ये सारी चीज़ें, फिर मकान वकान सफाई करना, ये सारी चीज़ें। ये तो नॉर्मल शहरों की मैं ज़िंदगी बता रहा हूँ, गाँव में तो और ज़्यादा ख़राब स्थिति रहती है। महिला यहाँ से जब फ्री होती है तो फिर वो खेतों में जाती है, ठीक है, तो और ज़्यादा वहाँ पे रहता है, ठीक। अब मान लो कि शाम को ये 6 बजे आएगा, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल टीवी देखेगा, अपना टाइम पास किया, अपना सो गया। परंतु ये वुमेन है, जब ये आएगा तो भाई इसके लिए खाना वाना बनाएगी, फिर रात में खाना वाना खाने, बर्तन वर्तन मांजना, ये सारी चीज़ें रहती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मोटा मोटा कि एक मेल के पास जो रहता है फिक्स टाइम है, वर्किंग टाइम, और उसको सैलरी मिल रहा है उसको। पर वुमेन का एक तो फिक्स टाइम कुछ होता नहीं है, ठीक है। और सोचो यहाँ पे तो जैसे मान लो कि संडे को छुट्टी रहती है, आजकल तो सैटरडे संडे की छुट्टी रहने लगी। वुमेन को ऐसी कोई छुट्टी मिलती है कि सैटरडे संडे छुट्टी हो रहती है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं। और मैं बता रहा हूँ आजकल की लड़कियों का है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की, तो मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने बोला कि आजकल तो ऐसा है कि जैसे भाई जब भी अगर हम शादी के लिए अगर प्रायोरिटी रखें, आदमियों से डबल काम करवाया जाए ऑफिस में, हाँ आदमियों से डबल काम करवाया जाए ऑफिस में, तो तनख्वाह सिर्फ दिन की दी जाए। हम होते ना अधिकारी, हम ऐसे ही करते, 24 घंटा काम करवाते उनसे। तुम्हें पुरुष सत्ता का विरोध करना झेलना पड़ता फिर ठीक है, कुछ कोई नहीं नहीं। झेलना पड़ता, उन्हें ऑफिस का काम पकड़ाएंगे ज्यादा, महिलाओं को हम कम कर देंगे उसमें। जो मतलब महिलाओं का 9 बजे आने का टाइम है, जैसे हम लोगों का है, तो हम उनको 11 बजे का करते टाइम, और शाम को 4 बजे उन्हें फ्री कर देते, और पूरा काम हम आदमियों से करवाते। ठीक है, यही गलती क्योंकि है। महिलाओं को देखो ज्यादा इसीलिए काम मैं बोलता हूँ ना, करना कि इसीलिए पड़ता मैं है। बोलता हूँ हमेशा कि जब चाहे पावर मैन के पास रहे, चाहे वुमेन के पास रहे, शोषण हमेशा होगा, एक पक्ष का हमेशा शोषण होगा। देख लो ये वैशाली जैसी महिलाएं अगर पावर में आएगी देखो महिला, अभी कौन सा महिलाओं का भला हो रहा है, महिलाओं के शोषण तो हो ही रहा है। यही गलत है ना। देखो घर में कौन कौन से काम करवाया नहीं अरे जाता, ठीक बता है, दो हमें कि अगर कोई नहीं अरे नहीं करवाता है। कोई बात नहीं, बात मैं फिर बता रहा हूँ। वैशाली हमेशा एक जिस समाज को अपन चाहते हैं कि एक आइडियल समाज ऐसा बने, अगर आज आप कल वो जाके कभी नहीं बन पाएगा अरे आइडियल नहीं, समाज। आप फिर मैं बता रहा हूँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो उसको कुछ समझो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी चाहे वुमेन पावर में आए तो वो समानता ही लाए। ऐसा नहीं कि वो भी आधिपत्य कर रही है, वो भी अपने आप को डोमेन लाना चाह रही है कि देखो सर, आदमी तो अपनी सोच नहीं बदल सकते, वो नहीं करेंगे घर का काम, वो काम कर भी लेंगे तो वो 17 अरे जगह ऐसा कुछ गाते ही हैं, नहीं है। हमें जैसे पता मेरे है। जैसे लोग, मैं तो तैयार हूँ भाई, मैं तो बोलता हूँ मेरे घर वालों को कि भाई मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो अरे जो सर, आप अच्छे, दुनिया थोड़ी ना अच्छी यार रहती ऐसे है, हर आप, कोई मैं अच्छा फिर नहीं मैं रहता बता है। रहा हूँ, आप ये चीज़ समझो। ये जब नया नया, देखो मैं भी ऐसा कोई बना तो नहीं हूँ ऐसा, भाई मेरे घर में हो सकता है मेरे बहुत सारे लोग पेट्रियार्कल, पर मैं नहीं हूँ। उसका रीजन होता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम कैसा मिला, क्या है, आपने क्या सीखने, प्रोसेस धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसा नहीं है समाज, बहुत सारे लोग चाहते हैं जो महिला आगे बढ़े, क्यों नहीं। आज देखो हाँ सर, मैं इस बात को यहाँ पे प्रूफ कर सकती हूँ, मतलब अपने आसपास अभी सर महिलाओं को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम तो अरे कम नहीं नहीं यार, हो आप रहा ना, चीजें आप काम समझ तो हो, घर नहीं का उतना ही नहीं, करना हाँ वो पड़ता बात मैं है। आप बता रहा हूँ। कलेक्टर बन जाओगे तब भी रोटी बनानी पड़ेगी आप। अरे सबसे बड़े अरे नहीं बनानी पड़ती है भाई, यहाँ के देखो सबको भी लानी अब पड़ेगी। रुक जाओ, रोटी नहीं बनाना, कुछ और बना लेना, चावल ही बना लेना। रोटी का है सर, अरे रुक जाओ, बीमार भी रहते तो रोटी बनानी पड़ती है। ठीक है, मैं तुम्हारी अरे मैं तुम्हारे जिज्ञासा में, हेलो हेलो, हाँ बोलो। इसी जिज्ञासा में मेरे यहाँ मतलब एक डॉक्टर मैडम है, तो वो रीवा से अप डाउन करती है, तो आज मुझसे पूछ रहे थे मैम आप घर जाती है तो खाना बनाती है?
है अभी बहुत दिन से मेरे मन में तो मैं अरे पूछूं। कोई नहीं सब है ना ये। अरे अरे रुको एग्जाम्पल मैं हूँ ना। अरे रुको देखो, सुनो सब टीवी देख रहे हैं और मैं खाना बनाती हूँ। अरे सुनो अब चुपचाप इधर सर पता है किसी किसी के घर में तो अलाउ नहीं होता, सास वगैरह तो कहती नहीं बहू ही रोटी बनाएगी, हमें नौकर का हाथ का खाना पसंद नहीं है। अगर कोई नौकरी वाली भी महिला आ जाए पता है, तो घर का भी करो बाहर भी सर मारो अपना, और फिर गुस्सा आदमी फ्रस्ट्रेट तो हो जाते हैं सब चीजें से। अरे बर्तन भी मांग अरे ठीक है यार मैं समझ गया तुम्हारा दुखड़ा बहुत लंबा है। रुक जाओ क्लास करनी है अपने को। ठीक है बस भाई तुम्हारे दुखड़े की बात कर रहा हूँ मैं, समझो मैं टेंशन मत लो तुम। उसमें कपड़े भी धोने पड़ते हैं, ये नहीं कि एक नौकर लगा दी में के कुछ नहीं, अपना काम स्वयं करो। आदमी ट्रेंड भी होनी चाहिए। बस से आना जाना और ये वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकती। अरे सुनो अरे यार रुक जाओ भाई रुक जाओ पढ़ा ही नहीं लगा सकती। हमारी फैमिली जो है ना सर पुराने ख्याल आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली पुराने ख्याल आती रहती है, बात ये हो जाती है। अब उन्हें कितनी समझ उन्हें नहीं आई, लेकिन हम खुद बीमार पड़। अरे रुक जाओ सुनो मैं एक बात बता रहा हूँ। अरे सुनो श्री कल तो तुम लोग सपोर्ट में आए नहीं सपना के बंद ही कर दिया। अरे चाहे यार कुछ हो जाए बर्तन मैं बोल रही थी ना कि क्रांति होनी हाँ चाहिए। तो क्रांति कोई भी नहीं आएगा सपना मेरी सपोर्ट में। आज है ना आज सबको इनका सबका फोन नंबर लो, एक ग्रुप बनाओ और आज से आंदोलन शुरू करो। ठीक है अभी मैं यहाँ पढ़ा लेता हूँ। मैं सर आपके लिए बोल रही हूँ, आप ये कहते हो ना कि मैं तैयार हूँ। मैंने यहाँ पे जो लोग करते हैं ना बाहर का भी काम करते हैं, मतलब लड़के लोगों की बात कर रही हूँ मैं। हाँ अरे नॉर्मल है यार आजकल बहुत है। हमको और थाली लगा के दे। हाँ सर सुनो, जो ऑफिस में हमारे साथ में काम कर रहे हैं ना, उन्हें बना बना पका पकाया खाना मिलता है और नोटिस वो महिलाओं को निकालती हैं, क्योंकि उन्हें घर का भी काम करना, बाहर भी वो लोग रियायत नहीं बरतते उस चीज के लिए। और पता है शाम को बढ़िया 5-6 बजे तक बढ़िया चाय आए पी के बड़े आराम से जा रहे हैं, उन्हें कहीं ठीक है की तो फिक्र, मैं सब बनो बना एक ही मैं बता रहा हूँ इसका जो सॉल्यूशन क्या है रियलिटी में बता रहा हूँ। अगर तुम लोग 15-20 हज़ार 10 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब करोगे कभी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। जिस दिन तुम 1 लाख से ज़्यादा कमाना शुरू कर दोगे उसी दिन ख़त्म होगी ये चीज़। मैं फिर बता रहा हूँ। और सर 1 लाख की जॉब मिल जाएगी क्या एक बार में ही? क्यों नहीं मिलेगी? कहाँ कैसे कौन सा चमत्कार होगा? यही तो उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं ना। देखो उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं आप? कि आईएएस आईएएस बनो और क्या है। एक बात तो आप सही कह रहे हैं सर, मतलब यकीन बता रहा हूँ तुम लोग है ना ये आर्थिक स्थिति है जिसके कारण महिलाओं पे डबल बर्डन है। आज महिला को कमाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई भी है, मैं जिन मान मेरे चाचा का लड़का भी जॉब लगा है, उसकी शादी हो रही है, तो मतलब ऐसा होता है कि यार एक अलग ही जो सैलरी होती है उससे खर्चा नहीं चलता। कोई 40-50 हज़ार रुपये मान लो कमा रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप, तो उसे नहीं चलता खर्चा, तो फिर महिलाएं भी कमाएगी। अब देखो ध्यान से समझना, महिला भी कमा रही है पुरुष भी कमा रहा है, फिर घर का काम कौन करेगा? तो फिर आखिर में भी समाज क्या एक्सेप्ट करता है? समाज तो हमेशा महिलाओं को क्या देखा, घर में किचन में देखा महिला को। जब वो सोचो कि वो महिलाएं भी नहीं आ रही, तो आजकल थोड़ा मतलब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पे है। ऐसा नहीं जैसे मेरे भैया भाभी दोनों जॉब करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे भैया सब्जी वब्जी बना लिए, रोटी बना ली, तो ऐसा क्या वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे होता है। और वैसे होता है जो दोनों जहाँ दोनों पार्टनर ऐसी भी तो अच्छी रहती है जो कम से कम का हेल्प तो करवा लें। हाँ इतना ऐसा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई शादी है ना अरेंज मैरिज अंधेरे में 3 मत चलाना, और वहाँ पे भी करना लव मैरिज करना। ठीक है अरे वो उसके लिए नहीं मॉम नहीं हम तो कह रहे थे बर्तन वाली खाना वाली नहीं वो हो तभी सका तो लगेगी, वो तभी लगेगी तुम्हारे 1 लाख से ज्यादा सैलरी होगी, नहीं तो वैसा कभी नहीं लगेगी। मैं देख लेना 1 लाख से ज्यादा होगी तभी लगेगी, नहीं लगेगी। आप तो नौकरानी बना के छोड़ क्या समझा नहीं मतलब? यानी आप बोल रहे हो कि नौकरी कर लेने, तो किसी घर में तो औरतों को नौकरी करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी थिंकिंग होती है कि नौकरी लग गई तो फिर हम पर रौब झाड़ेगी, नौकरी करनी। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं ये है सामाजिक ऐसी मानसिकता बनी हुई है। यहाँ पे हुआ है एक और बात जा है, औरतों को औरत से जलन होती है, पता चला आदमियों को। और दुनिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। रुक जाओ आप मुझे पढ़ाने दो, उधर वही पढ़ेंगे अपन, ठीक है? ये देखो ए अमित, अरे कहाँ यार अमित बाहर
अरे मैं कह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे पता रोटी है क्या इतनी हुआ बड़ी है? प्रॉब्लम है ना, हाँ। तो अमित भाई तो गुलाब सब के लोग पीछे कहीं पड़ गए इकट्ठे हैं, आ तो भाई ने पूरा मना कर दिया जाए रोटी, लड़ाई में अरे रुको, हाँ रही, सही बोला अमित है ना। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कार्ल मार्क्स भी इस चीज़ के सपोर्ट में था। उसका ये मानना था कि देखो ना, महिलाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स हमेशा सपोर्ट रहा है कि महिलाओं को ये आज़ादी मिलनी चाहिए, पुरुषवादी जो सत्ता होती है उसे हमेशा मिलनी चाहिए। तो उसने बात की थी कमिंस की। कमिंस मतलब ये होता है कि, ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर दैट नॉट ए प्रैक्टिकल फॉर द ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वो नहीं हो सकता। पर जो भी उसके कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ समझ लो। मैं बताता हूँ उसका क्या कॉन्सेप्ट था। उसका मानना था कि जब तक देखो फैमिली सिस्टम रहेगा, महिलाओं को शोषण होगा। ये चीज़ याद रखना। पहली बात तो महिलाएं ऐसे, हाँ, वो उसे समझो। कैसा मतलब? अरे जैसे अब तुम बोल रही हो कि भाई कल किसी वाइफ बन के जाओगी तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, ससुराल वालों की एक्सेप्टेशन रहेगी। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? तो हमेशा होगा ना वो चीज़, महिलाएं हमेशा झेलती रहेगी। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि सबसे बेस्ट सिस्टम है। शादी करो। अरे सुनो तो सही, अब यार आप मेरी बात सुन तो ले। आप 10,000 रुपए सुन लो तो लो, मेरी बात सुनो ध्यान से। कमिंस का सिस्टम क्या है, उसमें ऐसा होता है जैसे हॉस्टल लाइफ होती है ना तुम लोगों की, वैसे हॉस्टल लाइफ में क्या होता है कि तुम अपने आज़ाद से जो काम करना तुम्हें करो। मान लो जॉब करके आ रहे हो या मान लो कॉलेज जाते हो, कुछ भी हो, आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है, ना राशन लाने की किसी को टेंशन नहीं है। वो जो एक स्पेशली वो ऐसे लोग होंगे जो इसका काम करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का भी यही कॉन्सेप्ट था कि ऐसी एक सोसाइटी बनाई जाए, ध्यान से समझना ये चीज़, जिसमें देखो लोग मतलब किसी पे आश्रित ना रहे। उसमें महिलाएं अपना कमा रही है, खा रही है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, खाना उसको मिल जाएगा आराम से। पर वो चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, सोसाइटी को डेवलप हो नहीं पाएगा, ऐसा सिस्टम मतलब बन नहीं पाएगा। फैमिली सिस्टम ये चीज़ें खत्म होना, फिर लोग उस तरीके से रह पाना, इतना चीज़ें है नहीं। पर था कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट कि महिलाओं को आज़ादी दिलाने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें आएगा, नींद आने लगती है तो ये मैं इसीलिए बोला हूँ पढ़ लो। अब तक तो फालतू में आधा घंटा खराब कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझो इधर। तो महिला की जो निम्न स्थिति रहती है, तो सबसे मेन कारण रहता है महिलाओं को राजनीतिक पावर नहीं मिल पाना। और राजनीतिक सत्ता देखो वो देश के बिहार में भी नहीं मिलती, भारत में आज भी देख लो महिलाएं 16% ही है संसद में, और जो भी है वो नाम मात्र की है, अपनी तरफ से सिली है कोई। ठीक, तो जब राजनीतिक सत्ता नहीं रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है, इनको आर्थिक सत्ता कहाँ से मिल जाएगी? तो आर्थिक भी नहीं रहता। सोचो, खुद सोचो, अगर आज मान लो कि संसद में 545 सीटें मान लो, उसमें से अगर 300 महिलाएं रहे, तो ऐसा कुछ कानून नहीं बना देते कि जो घरेलू महिला है उसको पैसा मिलना आवाज नहीं आ चाहिए? रही है, मुझे ग्लिच मार रही है, फिर आवाज किसी को नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही है सर। किसको नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है क्या? बताओ। नहीं आ रही है। 1 मिनट रुको। ये पढ़ाई वाली आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते आप तुम लोग। मटर गश्ती करना चाहते हो। आप बताओ, अभी आवाज़ आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, तो सभी सी बात है, महिलाओं की निम्न स्थिति है, राजनीतिक सत्ता नहीं है उनके पास, आर्थिक नहीं है और सामाजिक भी नहीं है। ध्यान से देखो, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, ये 3 चीज़ें हैं। जब तक ये नहीं हुआ, और आजकल चौथी चीज़ आ गई डिजिटल वाला भी। महिला देख लेना, डिजिटल साक्षर रूप कहाँ है पुरुषों की तुलना में? या कौन ऑनलाइन कर पा रही है? कितनी महिलाएं ऑनलाइन पेमेंट कर पाती है? कितनी महिलाएं हैं जो मोबाइल चला पाती है? अब जो आप याद करो, ये कौन बोल रहा था उसको बार बार, जो राजस्थान की गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहा था मोबाइल वाली योजना का। ये बहुत अच्छी योजना है, और मैं फिर बता रहा हूँ, एक ब्यूरोक्रेट के नज़रिए से आपको हमेशा योजनाओं को पॉजिटिव एक्सेप्ट से देखना। देखो, हर चीज़ के नेगेटिव एक्सेप्ट होते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, परंतु जिस उद्देश्य के लिए वो चीज़ शुरू की गई है वो बहुत अच्छी योजना है। मैं फिर बताऊँ, महिलाओं में क्यों डिजिटल साक्षरता की बहुत कमी है, तो वो कैसे पूरी होगी? ये क्योंकि पैट्रियार्कल समाज है, ये तो कभी मोबाइल खरीद के नहीं देगा। आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। आ रही है। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। तो मेरा कहने वाला कि ये कौन नगीना, तुम ही क्रिटिसिज्म करती हो क्या उसका? राजस्थान की गवर्नमेंट जो नहीं मोबाइल, सर, किसी ने तो किया नहीं, था। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि फोन मिला है महिलाओं को कि कुछ सीखो, अच्छा और ठीक वो है, देखती है सास बहू वाला सीरियल उसमें। ठीक है, जो भी है, पर मेरा बता उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि किस काम के लिए मिला है और क्या देख रही है इसमें। ठीक है। नेट भी वो मिला है सर उसमें, हाँ सबसे बड़ी वही बात ये है। तो नहीं, वो अच्छी चीज़ है। देखो समझो, मतलब देखो यूज, मैं फिर बताओ, ध्यान से समझना। देखो पर वो जा गवर्नमेंट, कहाँ रहा है,
सीरियल देखने हाँ में। नहीं, सुनो सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने उसको, देखो आप ये चीज़ सोचो, देखो ध्यान से समझना, गवर्नमेंट का जब भी कोई प्रयास रहता है वो कभी ये नहीं सोचता कि इसका क्या मिस यूज होगा, वो ये सोचता है कि हम इस यूज के लिए दे रहे हैं, और वो सामने वाला बंदा उसको इस तरीके से यूज करे या ना करे। ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है वो सही था कि डिजिटल रूप से साक्षर हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। मैं इसका तुम्हें एक रीज़न बताता हूँ। जैसे मेरे घर में सोचो ना, लगभग स्टार्टिंग 2010 में पहला फ़ोन आया था, ये चीज़ ध्यान से समझना। उससे पहले फ़ोन भी नहीं था हमारे घर में ना, 2010 में पहला फ़ोन आया तो वो चोरी हो गया फिर उसके बाद में नॉर्मल छोटा वाला फ़ोन लाए। तो ऐसा था कि लगभग 2013 तक जब भैया जॉब नहीं लगा था, तब तक ऐसा था कि एक ही मोबाइल था घर में। ध्यान से समझना इस चीज़ को। फिर भैया जॉब लगा तो भैया को मिला, फिर उसके बाद में छोटे वाले भैया जॉब लगी तो उनको भी मिला, ठीक है, ऐसे मोबाइल आए। आज ऐसा है कि हमारे घर में लगभग 2019 से पहले मेरे घर में सोचो कि मेरे पापा के पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, ठीक है, और लगभग सबके पास स्मार्टफ़ोन था, और मेरे छोटे वाले भाई को छोड़ के मेरे पापा के पास नहीं है। सोचो वो घर का जो सबको दिला सकता है फ़ोन दिलाया, उसके पास खुद के पास नहीं है। तो जब मैं फिर पहली बार जब मैंने जॉब किया तो मैंने उनको दिया, ठीक है। तो पहली बार तो चलो हो गया। अब सोचो कि मेरी मम्मी के पास कभी फ़ोन ही नहीं था, और कभी घर वालों को कभी किसी को नीड लगी भी नहीं कि मम्मी के पास फ़ोन होना चाहिए। तो मतलब ये सोचो मेरे घर की स्थिति है, जैसे मेरे मान लो घर की आर्थिक स्थिति सही है, मेरे घर में लगभग हर किसी के पास एक दो मोबाइल होंगे। उस घर की स्थिति है, सोचो उसमें एक ऐसा मेंबर भी है जिसके पास कोई मोबाइल है ही नहीं, और कोई समझ भी नहीं पा रहा कि उसको मोबाइल की ज़रूरत है। तो मतलब इसीलिए गवर्नमेंट ने दिया है, समझो ये चीज़। तो फिर आखिर मैंने अभी जब पिछले साल मैं दृष्टि में जॉब कर रहा था, तो मैंने फर्स्ट सैलरी से, जैसे मैंने जब ओजांग में काम किया तो फर्स्ट सैलरी से मैंने पापा को मोबाइल दिलाया। जब मैं दृष्टि में काम किया 2022 में, तो मैंने मम्मी को फ़ोन दिलाया। तो मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ें आपको ना वो सोचनी पड़ेगी। देखो तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, तो महिलाओं को, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, रियलिटी में एक गवर्नमेंट बांट रही है। रियलिटी में बता रहा हूँ बहुत सारी महिलाओं के पास नहीं होता। सोचो मेरे घर में जो इतना अच्छा घर है उसमें नहीं है महिलाओं के पास मोबाइल, तो नॉर्मल परिवार में छोड़ जाओ। हाँ नहीं, आप सही बोल रहे। पता है मेरे को जब मोबाइल मिला था ना, तो पता है सब क्या बोल रहे थे कि अच्छे घर की लड़कियां फोन नहीं रखती, अच्छी बात होती है मैंने लड़के लिया तो इनकी, मुझे ऐसी घर की लड़की बनना ही नहीं है, तुमको बनाना है तो तुम बाहर अब में देखो, जाओ, जैसे मुझे मैं तो एक चीज़ चाहिए। बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो ऐसा होता है समाज। अभी देखो मैं समाज की और रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ कि समाज में ऐसा हो कि जब ये रात में गवर्नमेंट योजना चला रही है, तो मतलब गाँव में बताऊँ क्या बातें चल रही है कि अब तो और महिलाएं इधर उधर भागेगी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेंगे, लड़कियां और मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर बढ़ेगा। अरे देखो, जहाँ आज़ादी मिलती है, पुरुष भी तो आज़ादी मिलती है, तब वो इधर उधर हाथ मारता है, तो महिला भी क्यों नहीं मारेगी? ये स्वाभाविक सी बात है। बना होता है ना, तो हैं? उसके लिए सर मोबाइल फोन भी जरूरी नहीं है। जिसको ये सब चीजें करनी पड़ती है तो मोबाइल फोन की जरूरत नहीं अरे पड़ती। नहीं, पर चीज़ें कुछ ईजी हो जाती है ना। नहीं, चीज़ें कुछ ईजी हो जाती है ना, बात ये मेरा कहने वाला। देखो मैं फिर बताऊँ, नेगेटिव एक्सेप्ट रहेंगे, अरे ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं है, परंतु सरकार ये चाहती है कि यार वो सही उद्देश्य है, महिलाएं भी डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट करना सीखे, ऑनलाइन चीज़ें सीखे, नेट का यूज़ करना सीखे, अपने आप को जागरूक करे, अपने आप को एम्पावर करे, तभी तो महिलाएं पॉलिटिक्स में आएगी। कल ही तो जाके तब देश का बदलाव होगी। तो 30% महिला आएगी कहाँ से, जब कानून बना दिया तो तब। नहीं तो फिर वही होगी जो मतलब सरपंच पति वाली जो होगी, तो अब क्या होगा, एमएलए पत्नी वाली एमएलए पति वाली महिलाएं जाएगी, तो वो सही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एम्पावर हो महिलाएं, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। विकास सर कहते हैं कि इसमें लड़की का दोष है ना लड़के का, सब हार्मोनल डिसबैलेंस है। नहीं है वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ। मेन ये चीज़ याद रखो, सोसाइटी में जब भी किसी को आज़ादी मिलती है ना, तो वो भाई सबाई सी बात है। जैसे सुनो, ध्यान से समझना, जैसे कबूतर के पंख होते हैं तो वो उड़ता है, ध्यान से समझ लो, रेंगता नहीं है। ये चीज़ समझो, जिसको पंख लगेंगे वो उड़ेगा ही। तो महिलाओं को जब आज़ादी मिलेगी तो वो अपनी इच्छाओं से जीवन क्यों नहीं जिएगी? आप ये चीज़ समझो ना, वो क्यों नहीं जिएगी अपने अनुसार? उसके जो अरमान है इतने सालों हज़ारों सालों से जो इस समाज ने जो दबा के रखे हैं, तो वो क्यों नहीं जिएगी? आप ये खुद ही चीज़ समझो ना, हर कोई जीना चाहेगा। आपको मान लो कि मैं पानी में दबा के, मतलब जो होता है ना पानी का टब हो, उसमें मैं तुम्हारा मुंह अगर मान लो उसके अंदर डाल दिया, तो तुम क्या चाहोगे? उससे बाहर निकलना चाहोगे ना। सोचो मैं बहुत देर तक तुम्हें दबा के रखना चाह रहा हूँ, और अचानक से तुम्हें मौका मिला तो तुम बहुत सारी सांस लेना चाहोगे ना। तो वैसे ही महिलाओं के साथ है, महिलाओं को आज थोड़ा बहुत आज़ादी मिले तो भाई वो जीना चाहती है, और क्यों नहीं जीना चाहिए? वो हर इंसान जीना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। तो इसीलिए देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें स्वाभाविक सी बात है समाज की। जब तक समाज प्रोग्रेसिव नहीं हो जाता, जब इनबैलेंस समाज होता है, संतुलित समाज होता है, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। जब महिलाओं को तुम सोचो कि बहुत दिनों से दबा के रखे हो, तो जब महिलाएं फूट के आती है, तो ये आंदोलन जो हो रहे हो क्या है,
आज जो अपने महिला आंदोलन पढ़ रहे, इसका रीजन ही क्या है? बहुत सारे सालों तक महिलाओं को दबा के रखा, तो एक ना एक दिन तो गुब्बारा फूटेगा ही ना। तो इसीलिए एक बात बताऊं मैं सर, जैसे अभी महिलाओं को तो पूरा घर में हमेशा बंद करके रखते हैं, लेकिन जब घर में कोई ऐसे विपत्ति आ जाती है ना, तो महिलाओं को जाने को बोलते हैं कि जाओ तुम ये डॉक्टर के पास चले जाओ, या फिर बाजार चले जाओ, मार्केट चले जाओ। फिर वहां जाके बेचारी को बहुत परेशानी होती है सर। और फिर गलती तो सारी जेंट्स की है कि कभी जाने नहीं दिए, और उसके बाद फिर जब विपत्ति आई तो उनको जाने देने से मैं इसका एक और तुम्हें कंडीशन बताता हूँ ना। जैसे मेरे घर में ऐसा रहा कि जब हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो पापा ने मम्मी को बोला बहुत बार कि नहीं पैसे कमाने जाओ। ये हकीकत बता रहा हूँ। तो मतलब समझो, ये आर्थिक संबंधी होते हैं जो मतलब इधर देखो, जब इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम था तब तक महिलाओं को कहीं बाहर, अब जैसे अब एग्रीकल्चर खत्म हो गया, हमारे गांव में बिल्कुल पानी है नहीं, तो महिलाएं क्या करेगी? फिर कुछ ना कुछ काम करेगी, जो मजदूरी का काम कर रही है, तो ऑटोमेटिक घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुष को भी पता है कि मेरी जो मैं कमा रहा हूँ उससे नहीं चलेगा घर खर्चा, तो वो एक मजबूरी के कारण महिला को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। चलो एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। सत्यात्मकता में ये भी तो है कि जो भूते पेटाट के वो अपने फायदे के लिए सोचती है। जैसे कि वैसे तो घर की लड़की लक्ष्मी मानी जाती है, मतलब लेडीज होती है घर की इज्जत मानी जाती है, पर जब कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है फिर उनको गलत मतलब गवाही देने के लिए उनके लिए कि ये सब एक चीज एक और इसमें विडम्बना, ये थोड़ा देखना, मैं फिर बताऊँ कटाक्ष के रूप में यूज करना है इसे। में एक लाइन में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि जैसे अभी नवरात्र चला था तो महिलाओं की पूजा हो रही है, सोचो वही समाज है, ध्यान से समझना, जो कन्याओं की पूजा कर रहा है वही समाज है जिसमें कन्याओं के साथ शोषण कर रहा है समाज। हाँ वही ना, और वही समाज है जो कन्याओं का रेप कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो बात, ये मतलब कटाक्ष के रूप में यूज करना है कि वही समाज है जो एक तरफ महिलाओं को पूज रहा है। अपन 9 दिन देवी जो है उसको माता को एनर्जी मान के वालों जो भी है उसको पूजते हैं, और वही है कि एक तरफ कह देती है, हम तो मोहल्ले को भी सुना देती ये सब बातें। अरे ठीक है, काली की पक्का मोहल्ले वाले चिढ़ते हो। अरे ठीक है, सुनो कोई नहीं चिढ़ता है, एक का जवाब ईंट से देते हैं हम। चलो ठीक है, मैं एक और अरे सुनो मेरी बात तो सुनो तुम लोग। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बहुत मतलब गहरी बात है ये ना। जब मतलब कि गांव में क्या होता है ना, जैसे मोस्टली जैसे महिलाएं सब लोग घर में रहती है, ठीक है, कौन अपनी तरफ से बंद करोगे माइक, ठीक है। अब जैसे मान लो मोस्टली जो महिलाएं है वो गाँव में घरों में रहती है, मतलब जैसे मान लो एग्रीकल्चर काम कर ले तो कर ले, तो मोस्टली नहीं लोग घर ही में रहती हैं। तो क्या होता है कि जब उनको पानी भरने के लिए जाना होता है तो वो कुएं पे जाती है, तो वहाँ पे और महिलाएं भी आती हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं की तरह पंचायत मत करो। ये स्टेटमेंट ये है कि जब वो महिलाएं घर से पहली बार मिलती है तो वहाँ मिलती है, तो भाई उनके पास बातें करने के लिए हज़ार चीज़ें होती है, क्योंकि उनके इमोशन दबे होते हैं घर में, वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे पुरुष की चलती है। तो सोचो उस महिलाओं की जो है रिवील अपने आप को थोड़ा बहुत जो अपना जो है प्रेशर है, मतलब गुस्सा है, वो वहाँ पे जाके अपने आप को कन्वे करती है दूसरों को। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ें जो इसलिए देखना, मोस्टली जब कोई महिलाएं 2 महिलाएं मिलती है तो वो बहुत फिर बातें करती हैं। और ये नेचर क्यों आया समाज में सोचो, इसलिए बोलते हैं ना कि महिलाओं की तरह, जैसे कमेंट्स किए जाते हैं कि महिलाओं की तरह बातूनी मत बनो, महिलाएं इधर उधर की बातें करती रहती है। तो ये रीज़न समझो आखिर में ऐसा क्यों, क्योंकि समाज ने महिलाओं को ऐसे नेचर बना दी है, ठीक है। तो उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये सारी निम्न स्थिति होगी। आधुनिक मूल्यों का प्रसार, आधुनिक मूल्य पर मैं बताऊँ धीरे धीरे सपना जैसी महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हुई, तो सपना को बोला कि ये तो पेट्रियार्कल समाज है तो इसको तो मैं लात मारूंगी। या मान लो कि मैं एजुकेशन लेके मैं आंदोलन करूंगी। तो बस वैसी बात है, जब ये सपना तुम क्यों सोच पा रही हो, क्योंकि तुम आज तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम जानते हो कि राइट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं ने एजुकेशन लिया, ठीक है, थोड़ा अपने आप के अवेयर हुई, अपने राइट्स के प्रति अवेयर हुई, उसने देखा कि अच्छा और देशों में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो सऊदी अरब की जो महिलाएं है, अब वो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो यूट्यूब तो चला ही रही, वो देख रहे कि यार बाहर तो महिला इतना मज़े से घूम रही है, हम देखो हम यहाँ पे। तो देखना वो एक ना एक दिन है ना वहाँ पे इसीलिए हुआ है कि वहाँ महिलाओं को मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं जो कंट्रीज़ में, ऐसी कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे क्यों, उनको पता है कि अगर ये मोबाइल जैसी क्रांति ऐसा आया तो इनके अंदर बवाल आएगा तो एक दिन ये फिर फूट पड़ेंगे। जैसे देखो ना अफगानिस्तान में महिलाओं को एजुकेशन नहीं लिया देने जा रहा है। तो पहले तो अफगानिस्तान में पहले अलकायदा से पहले तो अफगानिस्तान एक मॉडर्न इंडिया की वो मॉडर्न कंट्री की तरह था ना। पर मैं कहने मतलब कि हल्का, जैसे मान लो वहाँ पे आप आए ना, तो अब वहाँ पे जो वो आ रहे शासन, वो चाह रहे हैं ना कि कंट्रोल करना उन पे, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? सऊदी अरब तो सर कानून कठिन है महिलाओं के लिए। हाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर वो विद्रोह भी करती हैं तो उसके लिए उनको सजा भी बहुत खतरनाक मिलती है, तो ये तो मुझे पता है।
ठीक है। अब आगे देखो, आधुनिक मूल्यों का प्रसार मतलब कि जैसे मैंने बोला था कि प्राकृतिक न्याय के कॉन्सेप्ट आए, कि मानवतावाद का कॉन्सेप्ट आया, कि मानव होने के नाते सबको मिलना चाहिए, मानव में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये सबको ये ऐसे अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे समानता का तत्व आया, स्वतंत्रता का आया, आज़ादी मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, बाहर लिखे पढ़े लिखे वो अपने जीवन में आगे बढ़े, IAS बने, डॉक्टर बने, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलाव आ रही है ना, ठीक, धीरे धीरे आ रहा है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ तो धीरे धीरे महिलाओं में नए थॉट्स आए, कानूनी प्रति अवेयर हुई, ठीक है। तो उनको पता लगा कि अच्छा सती प्रथा तो बंद हो चुकी है, दहेज प्रथा खराब है, ठीक है, विधवा विवाह होना चाहिए। आज भी मैं बता रहा हूँ ना, महिलाएं विधवा पुनः विवाह के मतलब खुद ही वो अंदर से वो नहीं करती। कोई महिला तलाक हो जाती है ना तो वो मतलब अपने आप कैसा होता है कि वो सिंगल लाइफ जीना शुरू कर देती है। मतलब लोग आज भी मतलब सेकंड मैरिज को लेके इंडिया में इतना वो नहीं है कि इजीली सेकंड मैरिज को कर लेता। बहुत रेयर केस मैंने देखा है, बहुत रेयर केस की मतलब होता भी है ना तो नातेदारी वो नाता होता है, हमारी तरफ बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। पर कोई नई शादी करना चाह रहा है अपने तरीके से, मैंने बहुत कम केस देखे हैं। जैसे महिला डाइवर्स हो गई हो या मान लो कि तलाक ले लिया है, तब उन दूसरी शादी करने में बहुत दिक्कत आती है उसको। मैंने बहुत सारे क्योंकि मैं ये काम भी करता हूँ तो मैंने 1-2 जगह ट्राई किया था ऐसा, तो मैंने देखा कि बहुत सर तलाक वाली तो इसीलिए नहीं करती क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट होता है जब उसी ने मेरी पूरी जिंदगी नहीं काट सका तो दूसरा क्या काटेगा, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा सर, ये जो सेलिब्रिटी लोग जो तलाक दे देते हैं, तो फिर मैं कभी देखता हूँ कि बच्चे कभी पिता के साथ नहीं है, माँ के पास नहीं जाते, बच्चे कभी माँ के पास ये पिता के पास नहीं जाते। तो एक माँ कैसे अपने बच्चों के बिना रह लेती होगी, एक पिता कैसे अपने बच्चों के बिना रह लेता होगा? जैसे कि ये अपना ऋतिक रोशन है ना, अरे बन जाता है, ऋतिक रोशन है ना, वो अपने बच्चों के साथ रहता है लेकिन अपनी माँ के साथ नहीं रहता। अरे वो होता है उसमें तो क्या है, वो प्रैक्टिकल सोसाइटी है, वो हो जाता समय के साथ, ठीक है। अगला सुधार आंदोलनों का प्रभाव। सुधार आंदोलन को याद करो, सती प्रथा मैंने बता रहा था, राजा राममोहन राय ने ख़त्म किया, फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, उन्होंने फिर विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे महिलाओं के प्रति मतलब उनमें वो समाज में जब बदलाव हो रहा था, समाज के लिए जब मतलब कि ये लोग थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राममोहन राय हो गए, तो इन्होंने जब प्रयास किए तो महिलाओं के लिए फिर धीरे धीरे याद करो कि उनकी जो मैरिज की एज बढ़ाई गई, ठीक है। तो ऐसे महिलाओं को धीरे धीरे थोड़ा बाहर के क्षेत्रों में काम करने के लिए अलाउ किया गया, ठीक। नारीवादी विचारधारा एवं विश्व स्तर पर नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव। स्वाभाविक सी बात है, वही में याद करो मीटू अभियान। ये मीटू अभियान सोचो इंडिया का नहीं था, वहाँ पे कहीं शुरू हुआ, फिर बाद में देखो भारत में कितने सारे केस आए, ठीक है। 2018 का मामला था, बहुत बड़ा लेवल पे चला था। तो ऐसे प्रभाव पड़ता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वहाँ महिलाएं क्या मांग कर रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आजकल जो कल आपने देखा तो रेडिकल फेमिनिज्म या जो भी है, कल किसी ने देखा था उनको सर्च करके, मैंने बोला था इनको सर्च करके एक बार देखना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आजकल जो फेमिनिज्म का एकदम हाईएस्ट पीक पे जा चुका है फेमिनिज्म, वो है कि उसमें मतलब महिलाएं चाह रही है कि जो मतलब वो फॉलो करती है कि पहली बात तो गर्भ निकलवा के बाहर भेज देती है, मतलब निकाल देती है, कि वो बोलती कि महिलाओं को गुलाम बनने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रकृति ने महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए तैयार किया है, तो सबसे पहले इसको हटाओ। तो सबसे पहले वो ये काम करती है। दूसरा फिर उनका मानना है कि पुरुष महिलाओं के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, बाल है तो वो गंजा हो जाती है, ठीक है। 3 से 4 जो मान लो वक्ष स्थल होते हैं, स्तन होते हैं, उसको कटा देती है। तो ये मतलब बहुत हाईएस्ट लेवल का मतलब फेमिनिज्म है, तो इतना भी नहीं रहना चाहिए, बहुत खतरनाक है। देखो मेरा ये मानना है कि सामाजिक असमानता है उसको ख़त्म करो, ना कि जो नेचुरली जो चीज़ें मिली है उसके तुम क्या ही करोगे, वो दिया है नेचर ने बना के दिया, तो चीज़ों को तो रेस्पेक्ट करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मतलब कि ऐसे आंदोलन का प्रभाव पड़ता है, जैसे मीटू अभियान है, याद रखना एग्जाम्पल के रूप में, इसका प्रभाव पड़ा, विदेश में चालू हुआ, फिर भारत में भी बहुत सारे केस आए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के, और मैं फिर बता रहा हूँ, मीटू अभियान अगर रिलेटिव इंडिया में अगर ऑब्जर्व किया जाता तो ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसमें महिला जहाँ काम करे उसके साथ नहीं हुआ हो सेक्सुअल हरासमेंट, हर जगह होता है। जैसे शायद आप लोग भी अगर काम करते हो तो आपको भी पता होगा ये चीज़, ये रियलिटी है इंडियन समाज की। आज मैं फिर बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि दुर्गा अष्टमी इन पर महिलाओं की पूजा तो करते हैं, परंतु वही जब महिलाएं जब रात को अंधेरे में अकेली जा रही होती है, या ऑफिस में होती है, या घर के अंदर होती है, तो उस महिलाओं के साथ बहुत सारा गलत होता है। तो ये हकीकत है समाज की, ठीक है। अगला, विभिन्न प्रकार के नेतृत्व संगठनों का उद्भव हुआ, बहुत सारी NGO बनी, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कि NGO आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। बहुत सारी कमेटी बनी, NGO बने, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने महिलाओं को। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, महिलाओं के प्रति जो है जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया, ठीक है। यातायात और संचार साधनों का विकास हुआ,
तो इसने भी महिलाओं को बनाया। मैं फिर बता रहा हूँ, यही संचार के साधन, मोबाइल ये साधन, मैं फिर बता रहा हूँ महिलाओं के पास ये आएंगे महिलाएं और ज़्यादा। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तो आप भी देखते जा रहे हो तलाक केस बढ़ रहे हैं, अभी तो आगे चाहिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तुम लोग अभी क्योंकि मैं उस गहराई तक गया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि अभी क्या क्या और होने वाला है, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। वो बड़े लेवल पे मैं बता रहा हूँ, आगे जाके देख, मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्मल हो जाएगा कि जैसे एक देखते देखते समाज में बॉयफ्रेंड कल्चर नॉर्मल बन गया है, ठीक है। आगे देखते देखते ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नॉर्मल कल्चर बन जाएगा, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट आगे और जाके नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जो मैं बता रहा था कि बहुत बार कंपनियों में ऐसा होता है कि वहाँ बीवी एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट चलता है, बड़ी कंपनी में है आजकल, बड़ी सिटीज़ में से है। तो मेरा कहना मतलब कि आगे चीज़ें बहुत बदलने वाला है, और वो कहीं ना कहीं संचार साधन हो गए, यातायात का साधन हो गए, इनका भी एक है कि पहले जैसे मैं याद करो सीमा हैदर वाला की मामला तो वो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम ही तो है। सीमा हैदर यहाँ पे आ गई, ठीक है, और फिर वो कोई एक थी यहाँ से इंडिया से, वो भी चली गई। तो ये कैसे हो रहा है? ये सोचो, अगर इंटरनेट की दुनिया नहीं होती तो कैसे होता है ये चीज़? पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये चीज़ें हो रही है ना, मतलब इसका मतलब ये चीज़ें प्रभाव डाल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो भारत में जो भी महिला आंदोलन हुए, प्रथम चरण जो 1901 से लेकर 32 तक पे, द्वितीय चरण 1947 से लेकर 70 तक पे, तृतीय चरण 70 से लेकर 90 तक, और चतुर्थ चरण 90 से अब तक का चाल। तो सभा की बात है, सबसे पहला जो पीरियड रहा था 901 से लेकर 32 तक। तो इस टाइम सभा की बात है, सोचो उस टाइम भारत आज़ादी के पीरियड में भी है। याद करो कि देखो, ध्यान से समझना, पीछे ने क्वेश्चन ही पूछा था, 1935 में जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, मतलब सेलेक्टेड को मिला था, सबको नहीं मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो कि मतलब ये बदलाव हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 1935 में जाके बदलाव हुआ, तो कहीं ना कहीं जो महिला आंदोलन हुए थे इसमें मांग की गई होगी, तभी गवर्नमेंट को करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी महिला आंदोलन होता तो किसी न किसी मांग को लेके होंगे, और मांग को लेके जब होंगे तो सब ऐसी बातों कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे, ठीक है। तो पहली बात, शिक्षा द्वारा महिलाओं परिवार कल्याण पर बल, ठीक है। तो सबसे सब मेन चीज़ है कि महिलाओं को लेके पहले मान लो कि जैसे इंडिया में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम से मिला है महिलाओं को। पक्का सर। 2021 का क्वेश्चन देखना जाके, यूपीएससी में आया था, 1935 एक्ट का था या 1919 का एक्ट का था? 1919 का अधिनियम में है सर। 35 के में। अमित, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम कल भी गलत फैक्ट बता रहे हो तो मैं पिटाई कर दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ ऐसे। कल भी तुम गलत फैक्ट बता रहे थे, आपने भी कहा 35 के में दलित को और महिलाओं को इनको दिया गया था। अमित, अपनी पढ़ाई सही कर लो, ठीक है। 35 में हुआ था। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे लगने से नहीं होता ना, तुम्हारे लगने से नहीं होता ना। सर्च करके बताऊंगा। हाँ ठीक है, बता दो, तुम गलत साबित होगे, ठीक है। मुझे देखो, मुझे चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे चीज़ें इसलिए याद है मुझे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी याद है 2021 में क्वेश्चन आया था, और मुझे पता था, मैं उसको सही भी करके आया था 1935 के एक्ट में, ठीक है। चलो छोड़ो। तो मेरा कहना मतलब कि जो भी आंदोलन हुआ भाई, सब ऐसी बात है, 1935 में तभी तो बदलाव हुआ। देखो, मताधिकार की मांग हुई थी इस टाइम तक, तो इसमें मताधिकार मिल गया। इधर देखो साहब, ठीक। शिक्षा द्वारा महिलाओं परिवार कल्याण पर बल दिया गया कि महिलाओं जब एजुकेट करेंगे ना, तो भाई सब ऐसी बात अपने न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का, इनका अच्छे से ध्यान रख पाएगी, अवेयर रहेगी कौन सी दवा लेनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़ायदा मिलता है। प्रत्येक संगठन में महिला सहभागिता पर बल हो, ठीक है, न कि केवल महिला सहभागिता पर, अर्थात महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आप चाह रहे हो कि वुमेन ही वुमेन आगे बढ़े, ठीक है, तो वो सही नहीं है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि भाई पुरुष तो आगे बढ़े हुए हैं, महिलाओं को बस जो आगे बढ़ने की दर को उसको बढ़ाना, और उसको बराबर लेके आना, ना कि ऐसा नहीं महिलाओं को आगे निकाल देना। तो फिर वो महिलाएं जाके, मैं फिर बता रहा हूँ, वैशाली जैसी महिला होगी पुरुषों को जाके शोषण करेगी, और वो गलत कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हमेशा दोनों चीज़ें भाई ऐसा होना चाहिए कि समानता का अधिकार हो दोनों को, सीधी सी बात है, उसकी तरफ बढ़ना अपने को, ठीक। तो मतलब अति शोषण का नाम दूसरा है, किसी भी चीज की अति, मतलब भाई सवाई सी बात है, पावर इक्वल बैलेंस वाली होनी चाहिए, ना कि पावर जहाँ पे डिसबैलेंस होगी, पुरुष के पास हो जाए, महिलाओं के पास शोषण करेगी। महिलाएं अगर पावर में जाएगी तो पुरुष का शोषण करेगी, देख लेना, यही मैं बता रहा हूँ।
और जहाँ पुरुष रहेंगे वो महिलाओं को करेंगे, ये समाज की हकीकत है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि महिलाएं शासन में आ जाए फिर वो पुरुषों के साथ हाँ नहीं हम अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई नहीं करता। ये चीज़ याद रख लेना, कोई नहीं वो बदला लेंगी ना, हमारे साथ ऐसा किया था, तुमको बताते। तो वही सारी चीज़ें होती। ठीक है, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन बन गया था 1917 में। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बन गया था 1927 में, और एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू जो मेन लीडर थी। ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे में कोड करने हैं ये चीज़ें, ये संगठन याद रखना, ये कोड करने हैं वुमेन वाले में। ठीक, प्रमुख घटनाएं किए गए प्रयास, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में 1917 में महिला प्रतिनिधि मंडल चेम्सफोर्ड की से मिला, याद करो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड थे उस टाइम। ठीक है, और वोट देने के अधिकार की मांग की। पर ये सोचो 1917 में किया था। ठीक है, 1927 में महिला आंदोलन की मांग पर महिलाओं की शिक्षा का अधिकार का क्या हो, इसमें निम्न प्रस्ताव पारित किया गया। मातृत्व का ज्ञान होना चाहिए, घर को खूबसूरत बनाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, समाज कल्याण में भूमिका निभाने का ज्ञान होना चाहिए। 1930 में महिला आंदोलन की मांग पर गोलमेज सम्मेलन में 3 आधार पर स्त्री वोट देने का प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, पति के संपत्ति के आधार पर, मैं फिर देख लो अमित इधर देख लो, इसका मतलब नहीं मिला तभी तो मांग कर रहे हैं अभी तक। पति की संपत्ति के आधार पर विधवा जिसके पति को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, 21 वर्ष से ऊपर की स्नातक महिलाओं को, इनकी डिमांड थी महिला आंदोलन की, याद रखना। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा इसका विरोध और स्वतंत्र नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार की मांग की। मतलब सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओनली ये पैसे वाले हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। ठीक, 1932 में कम्युनियल अवार्ड, जिसमें याद करो वही जिसमें गांधी पूना पैक्ट होता है फिर बाद में, जिसमें महिलाओं को विधानसभा में सहभागिता हेतु समुदाय के आधार पर 2.5 का आरक्षण दिया गया। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक, ये वाला आ जाएगा, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस द्वारा विरोध और स्वतंत्र महिला के रूप में आरक्षण की मांग, परंतु मुस्लिम प्रतिनिधि द्वारा कम्युनियल अवार्ड का समर्थन। फलतः महिला आंदोलन 2 भागों में विभक्त एवं कमजोर। फलतः सभी महिला संगठन स्वतंत्र आंदोलन में शामिल और महिला आंदोलन शिथिल हो गया था। ठीक है, अब द्वितीय चरण याद है, इसीलिए तो 32 के बाद में सोचो ये कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसका रीजन यही है कि फिर स्वतंत्र आंदोलन में सब लोग कूद पड़े। ठीक है, उसके बाद में फिर अब आएगा आज़ादी के बाद वाला। ठीक है, तो आज़ादी के बाद क्या होगा, 1947 से लेकर 70 तक। 1947 अब देखो सोचो महिला को वोटिंग राइट सब मिल गया, तो अब तो वो तो मांग नहीं रहेगी, अब कुछ और मांग रहेगी। क्या रहेगी, एजुकेशन, इन सारी चीज़ें। ठीक, 1947 के बाद महिला संगठन समाज कल्याण में संलग्न और महिला आंदोलन प्राय निष्क्रिय, परंतु तेलंगाना आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन आदि में कुछ संगठन जैसे आंध्र महिला सभा, कस्तूरबा उत्थान मंडल आदि तथा कुछ महिलाएं जैसे अबला बहन, सबला बहन आदि सक्रिय रही। ठीक है, मतलब उस टाइम देखो मोस्टली क्या होगी, जो महिलाओं की डिमांड थी एजुकेशन में दे दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर ही दिया था गवर्नमेंट ने, वोटिंग राइट दे दिए थे, तो महिला को डिमांड रही नहीं थी। ठीक है, पर अब देखो आगे जाके उस टाइम देखो ध्यान से समझना, मान लो कि 1947 तो सोचो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो एजुकेशन रेशियो था ना वो 10, ये मैं फिर बताऊँ, डाटा थोड़ा लिखो। 1947 में क्या इंडिया का जो लिटरेसी रेट था, उसमें वुमेन का लिटरेसी रेट क्या था, ये कंपैरिजन वाला जब ऐसे लिखोगे ना बहुत शानदार लिखोगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो उस टाइम का डाटा देखना उठा के, शायद मुझे जहाँ तक ये मोटा मोटा आइडिया है 10% की समथिंग की लिटरेसी रेट था, 10 या 14%। सोचो कितना बुरा हाल था। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि जब 1947 में आज़ादी मिली, तो समझ में तो कुछ महिलाएं थी उस टाइम, 5-10 महिलाएं पूरे देश में जो पढ़ी लिखी थी। मतलब एक मैं बता रहा हूँ, एक या मान लो कि 1% महिलाएं तो पढ़ी थी। अब सोचो कि धीरे धीरे जब वो पढ़ने लगी, 1947 में आज़ाद हुई, तो सोचो 20-22 साल तक ग्रेजुएशन पूरी कर ली, तो सोचो कि अब उनमें समझ आई कि अच्छा ये अधिकार है, ये मिलना चाहिए, विदेशों में ये हो रहा है, तो फिर वो वापस से आंदोलन करेगी। इसीलिए देखो इतने साल लग गए। ध्यान से समझना इस चीज़ को, इतने साल क्यों लगे। 70 से 90 का दौर में आखिर इतने टाइम तक वो क्यों शांत हो गए। ठीक है, तो इसका रीज़न है कि वो महिलाएं जब ग्रेजुएट होकर निकली, तो जब महिलाएं निकली तो उनको पता लगा कि ये मान लो कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो फिर अब मुद्दे वापस आएंगे। तो पहला कौन सा, पर्यावरणीय संघर्ष का, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन, जमीन पर समान अधिकार की मांग, ये याद, प्रॉपर्टी राइट की मांग करने लगेंगे। क्योंकि याद रखो कि जैसे आज भी समाज में नहीं होता, महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, मतलब कानूनी रूप से है पर महिला कहाँ लेती है। ठीक है, महिला उत्पीड़न व दहेज हत्या का विरोध। ठीक है, जब महिलाएं धीरे धीरे काम करने लगी तो वहाँ पे यौन शोषण होने लगा। ठीक है, दहेज हत्याएँ होने लगी। ठीक है, तो ये याद करो 70 से 90 का दौर, तो वहाँ पे चीज़ें ऐसी बन रही है। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मुद्दा यहाँ पे आने लगा, साहबानों के से सारी चीज़ें। ठीक, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई, 1970 में गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन, याद करो, जो वो पेड़ों पे चिपक जाता है। ठीक है, ये याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट में भी एग्जाम्पल देने के रूप में काम आएगा।
और 1980 के बाद वंदना शिवा के नेतृत्व में इको फेमिनिज्म पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर आंदोलन। तो ये याद रखना, ये लीडर के नाम ये काम आएंगे, ठीक। 1970 के दशक में जेपी मूवमेंट, जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में बोध गया में मणिमाला मानसी नीलम के द्वारा भूमि के पुनर्वितरण में पुरुष के साथ महिलाओं के नाम दिए जाने की मांग की गई। इसलिए आजकल है ये कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं इन्हीं आंदोलनों की तो देन है, ठीक है। 1970-80 दौर में मुनाल गोरे व अहिल्या रंगेकर के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में आंदोलन, मुख्यतः महाराष्ट्र में। और एक मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे सावित्रीबाई फुले थी, अहिल्याबाई होलकर थी एक, तो ये सब है ना, ये नाम रीजन वाइज नाम पकड़ा करो। ये किस रीजन का नाम हो सकता है, केरल के नाम किस तरीके के होते हैं, कर्नाटक के नाम किस तरीके से होते हैं, तमिलनाडु के, ये है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे यूपीएससी में पीटी में क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे ये चीज़ें, तो थोड़ा अपने ब्रेन को ना सचेत रखो हमेशा। और वहाँ लोकेलिटी में जो भी नाम उनको कैच करना सीखो, वहाँ की चीज़ों के, नेशनल पार्क के नाम कैच करना सीखो। केरल में कैसा होता है, तमिलनाडु में कैसा होता है, कर्नाटक में कैसा होता है, महाराष्ट्र में कैसा होता है, आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिक नाम दिए रहते हैं। तो ये बहुत हेल्प करेगा पीटी निकालने में, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। 1974 में महिलाओं के विकास पर रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया जारी किया गया और महिलाओं की निम्नतर स्थिति का खुलासा हुआ। अब सोचो जब ये रिपोर्ट निकलने लग गई, जैसे आजकल मानव विकास सूचकांक निकलता है, पॉवर्टी इंडेक्स निकलता है, तभी तो इंडिया की हकीकत आती है, तभी तो मोदी बोलता रहे नहीं तो गलत है, ये गलत डाटा यूज़ करें। और जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकल रही, देखो ये तो एकदम बढ़िया यूज़ हो रहा है। तो यही होता है, जब हकीकत बाद सामने निकल के आए कि महिला की स्थिति तो बहुत ख़राब है। महिला विकास की दिशा में सरकार की विकास नीति, कल्याणकारी नीति की आलोचना की गई। तो अब सोचो गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म होगा। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, ये याद रखना हमेशा, एवं 1975 से लेकर 85 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषणा की गई। फलतः वैश्विक महिला आंदोलन के प्रभाव स्वरूप भारत में महिला आंदोलन तीव्र हुआ। इस काल में घरेलू श्रम, समान मजदूरी, खेती और महिलाओं की समस्या, समलैंगिक संबंधों की मान्यता देने जैसे मांग उपेक्षित रहे। मतलब ये सोचो ये नहीं सुना गया, तो अब फिर क्या होगा, इन मांगों को लेकर चौथा आंदोलन होगा। चतुर्थ चरण, जिसमें 19 से लेकर आज तक, इसमें प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं जो आज भी है, ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामकाजी महिलाओं के मुद्दे, जो आज भी जो घर का काम करे, कहाँ उनको, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, मैंने देखा था जब उस चुनाव, ऐसे लगा थोड़ा देखा करो। अभी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, जैसे देखो केजरीवाल ने जब से किया है, अब मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल को है ना, अब कांग्रेस हो चाहे कोई भी, ये सब केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं आजकल। जैसे केजरीवाल ने, मतलब आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में किया है कि महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे, तो अब देखो इधर राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम 10,000 रुपये देंगे, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब है कि ये पॉलिसी क्यों आखिर में, और ये कॉन्सेप्ट मैंने जब देखा 2018 में तमिलनाडु में जब चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ की कुछ जो थी, कुछ दल थे, उन्होंने बोला था कि हम महिलाओं को है ना 8-9 हज़ार, उस टाइम वो बहुत बड़ा मामला भी चला था कि 8-9 हज़ार ऐसे कुछ देंगे महिलाओं को मंथली। तो फिर उसमें बहुत विवाद भी हुआ था, वो सारी चीज़ें थी। तो मेरा कहना मतलब कि ये आज भी है मुद्दा, कहीं ना कहीं ये मुद्दा, सबाई सी बात है, महिलाओं को अगर तुम घरेलू कार्य से हिम्मत रखो तो उसका कुछ होना चाहिए ना, आर्थिक इनकम मिलना चाहिए उसे। या मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आजकल तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो जो हस्बैंड है, अगर मान लो 50,000 रुपये कमा पा रहा है, तो भाई उस महिला का बहुत बड़ा योगदान है उस 50,000 के पीछे। तो एटलीस्ट उसका कुछ सैलरी का कुछ परसेंटेज उस महिला को मिलना चाहिए। अरे बात मैं भी इसके सपोर्ट में, मिलना चाहिए, सबाई सी बात है। बिना पुरुष उसके बिना सोचो कि बिना टिफिन पैक करके खाने का, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैनेज नहीं कर सकता। जब वो मैनेज करके, जैसे मान लो कि वही चीज़ अपन खाना बनाने वाली लगाते हैं, तब उसको पैसा देना पड़ता है ना। पर फिर बात ये भी आती है आखिर में कि क्या हर जगह आर्थिक संबंधी होंगे? अगर आर्थिक संबंध होंगे तो फिर मनुष्य कैसे मिल के रहेगा? तो वो सारी चीज़ें भी है, परंतु कहीं ना कहीं सोचने योग्य तो बिंदु है यहाँ पे। अगर निजी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकता, तो एटलीस्ट सरकार को फिर कदम उठाना चाहिए। तो इसी प्रयास में देखो ये 1000 रुपये की शुरुआत हो चुकी है, और मैं फिर बता रहा हूँ आगे बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगा। सर अगर घर में पैसे नहीं देने चाहिए तो फिर, अगर जैसे कि मंथली नहीं दे सकते, तो फिर अगर जैसे औरतों को काम पड़ता है, फिर वो पता है पूछते हैं, जब वो मांगती है ना पैसे, मेरे को पैसे क्यों चाहिए, ये क्यों क्या मतलब है, उसका कोई हक नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ, और अगर जब भी मैं शादी करूँगा तो मेरा ये मानना है कि देखो, अगर मान लो मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 10,000 रुपये मान लो मेरे पेरेंट्स है, उनको ऑटोमेटिक चले जाने चाहिए, उसको मांगने की जरूरत भी नहीं। मैं खुद मानता हूँ ये बहुत ख़राब आदत है, और मेरा मानना चाहिए ऐसा होना चाहिए, आगे बनना चाहिए। 10% जो मेरी जो इनकम है वो अपने वाइफ की सैलरी में ऐसे चले जानी चाहिए, ऑटोमेटिक मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े। और मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है ये, और मेरा मानना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
एक हक है वो उनको मिलना चाहिए। मैं इसके सपोर्ट में हूँ और मैं खुद मानता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा फ्यूचर में जाके, और करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ ये नहीं, मैं खुद ने अपने घर में मेरी मम्मी की स्थिति मैंने देखी है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें मैंने कहीं से सीखी। क्यों मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं नहीं करूँगा भाई, कल ऐसे मैं नहीं करूँगा। मेरे जब मान लो सैलरी कुछ भी आई तो मैं 10% अपने माँ बाप को है उनको भी भाई शाबाश बात है। जब आज मेरे बाप बाप इतने मेरे को संभाल रहे हैं तो भाई बुढ़ापे में जो भी है उनको पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। तो यही गवर्नमेंट भी कॉन्सेप्ट कर रही है। मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है आजकल कि वो पेरेंट्स को ऑटोमेटिक, जो अगर कोई लड़का से जॉब कर रहा है तो उसका सैलरी ऑटोमेटिक माँ बाप के खाते में चली जाएगी। होना चाहिए, मैं तो खुद इसके समर्थन में हूँ। ठीक है, वो गलत है कि फिर बहुत बुरा होता है महिलाओं के साथ, तो वो सही नहीं है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, वो चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को कंसर्न कर रही है। ठीक है, तो कामकाजी महिलाओं के मुद्दे हो गए। ठीक है, समान वेतन पर जोर, ये मैं इसके भी सपोर्ट में हूँ कि समान वेतन मिलना चाहिए। जब मैंने गाँव में, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हमेशा ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो मैंने जो मेरे गाँव में क्या है, एग्रीकल्चर सिस्टम तो रहा नहीं, तो महिलाएं काम करने जाती है। ठीक है, श्रमिक काम करती है, बेलदारी वाला जो काम है वो करती है। तो मैंने उसको बोला कि उनको ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मेल को मिल रहा है 400 रुपये, तो उनको 300 रुपये ऐसे मिलते हैं। तो मैं बोलता कि तुम इनके बराबर पैसे क्यों नहीं लेते हो? तो ये बोलते कि देखो, पहली बात तो अगर हम इनके बराबर पैसे मांगने लगेंगे तो हमें काम से हटा दिया जाएगा, और ये हकीकत है, कहीं ना कहीं ये बात सही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब हम काम पे करते हैं, मान लो कि कोई बड़ा पत्थर है तो हम नहीं उठा पाते, पर पुरुष तो उठा लेता है। अरे बात सही भी है फिजिकली रूप से। तो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग चाहे कितना भी चैलेंज कर लो अपने आप को, पर कहीं ना कहीं भगवान ने अपने जो वुमेन की बॉडी स्ट्रक्चर और मेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर या सोशलाइजेशन प्रोसेस मान लो, उसको अंतर है। इन चीज़ों को समझो। कोई चीज़ महिला के ज़्यादा वजन उठाती है ना तो दिक्कत प्रॉब्लम आ ही जाती है, फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, सारी चीज़ें होती है, ये हकीकत है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, और मेरा विश्वास नहीं है ना, जो भी वुमेन मतलब कि वर्किंग वुमेन है, देख लेना उनको ना प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है मेरी फैमिली में इनमें, और मैं आप लोगों को भी देख लेना ये चीज़, आप लोग भी अपने आसपास समाज में ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखना, दिक्कत आती है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो है, इशू है। ठीक है, तो इसीलिए महिला वहाँ पे समान वेतन नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है कि समान वेतन मिलना चाहिए, परंतु नहीं मिलता। और मैं फिर बता रहा हूँ ना, सदियों साल पूरा बाद में भी नहीं मिलेगा। उसका रीज़न समझो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है ना कि जब महिलाएं भी सोचो कि जैसे मान लो पहले 50 पुरुष काम के लिए जा रहे हैं तो 50 को 50 को जॉब मिल रहा था, ध्यान से समझ रहे हैं। अब मान लो कि 50 में से मतलब 50 महिला घर पे थी, अब मान लो 50 में से 25 महिलाएं काम पे आ रही है, जॉब तो आज भी 50 ही है, अब लोग हो गए 75। तो फिर क्या होगा? सामने वाला जो जॉब देने वाला हो तो बार्गेनिंग करेगा, बोलेगा महिलाओं को अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें 100 रुपये कम कर के दूंगा। तो ये चीज़ें जब कॉन्सेप्ट चलता रहेगा तब तक नहीं होगा ये सारी चीज़। ठीक है, गवर्नमेंट के संस्थानों में हो सकता है, ये मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट संस्थानों में हो सकता है, या मान लो कि जो अपन बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ें ला सकते हो आप, समान वेतन वाला कॉन्सेप्ट, परंतु अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं, थोड़ा चीज़ें दिक्कत होगी। मतलब लाना चाहिए पर नहीं होगा, टाइम लगेगा चीज़ों में। ठीक है, महिलाओं की पारंपरिक हुनर में कौशल के आर्थिक मूल्यांकन पर जोर, समाजवादी महिलावाद के द्वारा। वही बता रहा हूँ कि जैसे घर में जो भी होता है महिलाओं के पास, तो उसके टैलेंट को भी माना जाना चाहिए। ठीक है, महिला जो मान लो कि कला में, जैसे बहुत सारे, जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे मेरे भाभी है जो अभी नई नई शादी हुई है, थर्ड वाली भाई, तो उसको मतलब कि टेलरिंग का काम आता है, तो उसके हुनर को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता। कोई फ्री में आके कोई मान लो रिश्तेदार उसको दे गए, अरे भाई बाहर आप सिलवा के आते तो उसको कुछ पहला पैसा मिलना चाहिए ना। तो यही होता है कि मतलब जो लेडीज़ के पास जो कुछ हुनर होता है, कुछ एक्सपर्टीज होता है, जैसे मेरी मामी है ना, उसको अचार बनाने का मतलब बहुत उसका हाथ है, मतलब तो मतलब उसको हुनर को, टैलेंट को कोई वो नहीं दे रहा। तो मेरा कहने वाला कि यही सबसे बड़ी महिलाओं के साथ ये भी एक दिक्कत रहती है। तो समाजवादी मॉडल का मानना है कि महिलाओं के ऐसे जो क्वालिटीज़ है, जैसे महिला अच्छा खाना बना सकती है, तो आजकल जैसे मान लो जोमेटो वोमेटो है, उसमें चल रहा है ऐसा कॉन्सेप्ट, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ जो महिलाओं के अंदर जो इंटरनली, ऐसा नहीं कि महिला आर्मी पे जाके जवान लड़े तभी वो देश की सेवा कर सकते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो वो चीज़ें जो टैलेंट है महिलाओं के साथ, वो आगे निकलना चाहिए। ठीक है, अगला, महिलाओं की विरुद्ध हिंसा, पति के द्वारा पिटाई होती है, दहेज हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या होती है, वेश्यावृत्ति होती है, अश्लील साहित्य एवं चित्र का प्रदर्शन आदि, तथा यौन उत्पीड़न होता है जिसमें बलात्कार हो गया, कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित मुद्दे उदारवादी महिलावाद द्वारा ये मांग उठाएगी। एक और मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूँ। कभी है ना, अगर ऑब्जर्व किया होगा कि
मैंने ये चीज़ देखा कि चलो ठीक है, पुरुष गाली दे रहा है, एक वुमेन को ऑब्जेक्ट करके देता है गाली, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। पर कोई महिला भी गाली दे रही है ना, तो वो भी वुमेन को ही डायरेक्टेड करके देती है। तो मतलब पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, ना पुरुष को देनी चाहिए, ना महिला को देनी चाहिए गाली। और मेरा कहना मतलब कि ऑब्जेक्टिफाई महिला ही हो रही है, ये चीज़ ध्यान से समझना। सोचो कितना कचरा भरा हुआ है इस समाज में कि महिलाओं को उस तरीके से देखा जाता है, उसी तरीके से गाली देना, वो सारी चीज़ें। तो यार यही ना कहीं यही तो चीज़ें हैं, वेश्यावृत्ति हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ावा देने का कारण, ठीक है। तो ये चीज़ें भी समझनी चाहिए। तो ये नए नए मुद्दे हैं जो अभी उभर के आ रहे हैं। दूसरा, समलैंगिक संबंधों को सामाजिक मान्यता देने में पुरुष सत्ता के विरोध से संबंधित मुद्दे पर स्वाभाविक सी बात है कि समलैंगिक संबंधों जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, फिर मैं बता रहा हूँ आगे फ्यूचर में जाके सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करेगा, देख लेना। और जिसमें मैं बोल रहा था ना उस दिन, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो मेरा जो स्टेटमेंट था उसी के समर्थन में पनो बोला कि देखो, मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता ना, कि जो है वो मानता है कि ऐसा ही होना चाहिए, मिलना चाहिए इनको राइट्स। पर ठीक हो, मेजोरिटी से डिसीजन जो भी पारित हुआ मैं उसके सपोर्ट में हूँ, परंतु हमेशा याद रखना, पर रियलिटी में खुद भी मानता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी समाज में बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें उस टाइम कौन कौन सी, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको एक कहाँ तक, यहाँ तक करेंगे अपन, ठीक है, फिर कल करेंगे आगे, ठीक है। प्रमुख घटनाएं और किए गए प्रयास इस टाइम में क्या क्या हुए हैं, ठीक है। मुख्यतः 1975 से लेकर 2005 तक अनेक स्वायत्त महिला संगठनों का उद्भव हुआ, जैसे प्रगतिशील महिला संगठन 1974 में बनी, पुरोगामी महिला संगठन 1974 में बनी, स्त्री मुक्ति संगठन 1978 में बनी, महाराष्ट्र फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन सहेली दिल्ली में, ये बहुत अच्छा काम करती है, इसको थोड़ा एक बार जाके देखना, ये बहुत अच्छा काम करती है, इसका मुझे थोड़ा बड़ा आइडिया है, ठीक है। स्मिता हैदराबाद में, विमोचना बेंगलुरु में आदि, और इन संगठनों में पुरुष सदस्यता पर प्रतिबंध है। सोचो पुरुष इनके मेंबर ही नहीं बन सकते, ये बताओ, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ याद रखना, जब तक आप पुरुष को इन चीज़ों से दूर रखोगे तो फिर वो समाज में बदलाव कैसे लाएंगे। तो मेरा तो मानना है उल्टा ज़्यादा पुरुष मेंबर को रखना चाहिए ऐसे संगठनों में, तो ताकि स्वाभाविक सी बात है कि वो भी फिर महिलाओं की प्रॉब्लम इनको समझ सकें। पुरुष प्रतिस्पर्धी महिला आंदोलन की शुरुआत हुई, कि मतलब अब ये मैन हूँ, देखो मतलब फिर मैं बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, हर पुरुष गलत नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि सभी, अब जैसे मान लो कि जैसे वैशाली बोल रही थी कि सब पुरुषों को मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो समाज में जो गलती है उसको दूर करो ना। अब क्या हो रहा है कि जो महिला आंदोलन वो पुरुषों पे केंद्रित करके हो रहे, तो मैं बता रहा, रेडिकल फेमिनिज्म उस टाइप के जो हो रहे हैं आजकल, वो एकदम बहुत नकारात्मक है, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। प्रयास करो कि समाज में जो बुराई है उसको ख़त्म करो ना, ठीक है। अनेक पार्टी आधारित महिला संगठन बने, जैसे महिला कांग्रेस बनी, दुर्गा वाहिनी भाजपा ने बनाई, AIDW भाकपा में बनी हुई, NFIW CPI आदि में बनी हुई है, मतलब इनकी भी आजकल पार्टियाँ बनने लगी है। पुरोगामी महिला संगठन में स्त्री मुक्ति संगठन द्वारा दलित महिलाओं दासियों की समस्या को लेकर आंदोलन। सोचो आज भी ये समस्या बनी हुई है भारत में। अरे मेरा मानना कि बहुत निकृष्ट रूप है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म कैसे इन चीज़ों को अलाउ कर सकता है, कभी नहीं। देवदासी मतलब भगवान के नाम पर लोग सोचो क्या क्या करते रहते हैं। कभी देखना इनकी स्टोरी पढ़ना, देवदासी कितना, सोचो वही मंदिर में वही जो सेक्सुअली इन सारी चीज़ें यूजेस होते हैं, बहुत गलत है। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। AIDW और एक बार सर्च करके देख लेना क्या है। विमला फारूकियन द्वारा कामकाजी महिलाओं को लेकर आंदोलन हुए थे। देवकी जैन और वीणा मजूमदार द्वारा घरेलू श्रम को दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन है, और राजनीति में महिलाओं का आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए, और वो कहीं ना कहीं आपकी बार पारित हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित हो चुका है, क्वेश्चन आएगा PT में। वुमेन रिजर्वेशन बिल से ना आए, मान लो कि पास्ट में लेके, मान लो हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रयास रहे थे, हम अंग्रेजों के टाइम ऐसा कुछ हुआ था, तो क्वेश्चन बनेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। इल्ला भट्ट द्वारा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के नेतृत्व में महाराष्ट्र और गुजरात में असंगठित क्षेत्र की महिला हितों को लेकर आंदोलन हुए, ठीक है। हिंसा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ अनेक आंदोलन, जैसे दहेज विरोधी चेतना मंच, कर्णिका मानसी के नेतृत्व में दहेज कानून में बदलाव लाने हेतु आंदोलन, ठीक है। DU और JNU के छात्रों द्वारा स्त्री संघर्ष और एक्शन इंडिया के नेतृत्व में ओम स्वाहा नुक्कड़ नाटक के रूप में दहेज प्रथा का विरोध, मुंबई में बलात्कार विरोधी मंच द्वारा स्त्री हिंसा को लेकर आंदोलन, तथा अदिति के नेतृत्व में उत्तर भारत में कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या के विरोध में आंदोलन, ठीक है। 1990 के दशक में मुक्ति, फ्रीडम आदि के नेतृत्व में समलैंगिकता की सामाजिक मान्यता देने के लिए आंदोलन हुआ, ठीक है।
1990 से लेकर 2005 तक महिला आंदोलन में तीव्रता आई, लेकिन यह विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर विभक्त रही। परंतु 2005 मुख्य 2010 के बाद महिला आंदोलन में एकीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, जहां विभिन्न मुद्दों पर सभी महिला संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, जिसे 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के विरोध में उत्पन्न आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। ये बहुत मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ये बताता है कि समाज में महिलाओं मतलब पुरुषों में महिलाओं के प्रति क्या भावना है। मतलब ये सबसे इतना ये जब ये उस टाइम हुआ था, मैं कोटा में था उस टाइम 2012 में, उस टाइम IIT की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उस दिन सोचा कि मतलब कि पुरुष किस लेवल तक जा सकता है। मतलब सोचो कि मतलब अति थी ये चीज़ें, मतलब अति मतलब समझ रहे हो ना कि सोच भी नहीं सकते। अरे कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें तो है जो कचरा भरा हुआ है लोगों के मनों में। ठीक है, मीटू अभियान आंदोलन 2018 में मैंने बोला था ये बहुत पॉपुलर हुआ था। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का आंदोलन, तो ये मामला भी बहुत ज़्यादा चला था उस टाइम। ठीक है, एक मिनट रुको, देखो कहाँ तक अगर कुछ कर सकते हैं। एक और क्लास लगी है अभी इसमें, हाँ ये सारा पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आपको हर टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, ये मूल्यांकन कर लेते हैं, यहाँ तक रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, देखो मूल्यांकन मतलब जितने भी आंदोलन हुए अपने 4 चरणों में देखा, इनकी उपलब्धियाँ क्या रही, कमियाँ और सुझाव क्या रहे। मतलब सबाई सी बात है, क्या कमियाँ रही, क्या कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। उपलब्धियाँ क्या रही, दहेज निषेध अधिनियम बना 1986 और 2006 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम बना 2006 में। मैं फिर बताऊँ, सारे एक्ट पता होना चाहिए, लिख सकते हो। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2006 पारित हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलने लग गया। अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006। PCPNDT एक्ट, ये मैंने बोला था 1994, और उसमें हुए विभिन्न संशोधन। पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण, याद करो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कार्य स्तर पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण एक्ट 2000, तो विशाखा गाइडलाइंस उसी के बाद में आई थी, याद रखना, निर्भया कांड के बाद में। ठीक है, महिला विकास नीति में परिवर्तन और अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मातृत्व लाभ संशोधन एक्ट, फलतः महिला सशक्तिकरण संभव, ये बहुत अच्छा कदम माना जाता है। कमियां, सफलता के बिंदु, कमियां क्या रही है, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर और लिंग असमानता में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कई रूपों में आज भी विद्यमान है। दूसरी बात देखो ना, आज ये सारी चीज़ें, बाल विवाह अभी भी हो रहा है, दहेज अभी खूब धड़ल्ले से लिया जा रहा है, घरेलू हिंसा आज भी हो रही है महिलाओं के खिलाफ, हिंदू उत्तराधिकार दे तो गया पर महिला कहाँ संपत्ति ले रही है, अनैतिक व्यापार आज भी होता है, वुमन ट्रैफिकिंग आज भी होता है, महिलाओं को बेचा जाता है। PCPNDT एक्ट, आज भी घर में महिलाओं को मार दिया जाता है। पंचायती राज महिला पर फिर भी सरपंच पति बन के बैठी है, मतलब पति उनका जाके राज कर रहा है। कार्यस्थल पर आज भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अपेक्षित लक्ष्य अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण क्या है, आलोचना। महिला आंदोलन जातीय समुदाय के आधार पर विभक्त हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत। और कहीं ना कहीं इंडिया को मैं फिर बता रहा हूँ बांटने में धर्म, एक तो आजकल जैसे BJP तो इसी पॉलिटिक्स खेलता है, फिर और ज़्यादा चले जाओगे तो कास्ट के आधार पर लोगों में इतना डिवीज़न है ना, मतलब क्या ही इंडिया को यूनाइट रख के पाना बहुत मुश्किल है। आप लोग भी कहीं ना कहीं कास्टिज्म पे बटे होंगे, रिलीजन पे बटे होंगे, तो ये बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। ऐसे देश नहीं बनता, मैं फिर बार बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं आज मुझे ये भी याद आ रहा था, जनगण मन होता है, इसकी लाइनों को आप ऐसे में यूज कर सकते हो। और वो जो है राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया, ये राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत भी आप लिख सकते हो। किसी को याद है, वंदे मातरम सुजलम सफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, उसको लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये मेरे माइंड में छूट गया था, तो ये याद रखना, उसको भी लिखा जा सकता है, उसकी लाइनों को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एक लाइन पता होनी चाहिए, लिख सकते हो आप उसको, ऐसे में कोट कर सकते हो। ठीक है, और मेरा मानना इन्हीं चीज़ों को यूज़ करो, क्योंकि ये एक तो बात है कि जो परीक्षा के एग्जामिनर होगा वो भी सब कुछ ये चीज़ें यार, वो भी राष्ट्रगान जानता है, राष्ट्रगीत जानता है, कहानियाँ जानता है, लोक कहानियाँ जो आप लोग सब पढ़े हो, प्रिपेयर सब जानते हो, गीत को ऐसे हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। महिला आंदोलन ढेर सारी विचारधाराओं से प्रभावित है, दिशाहीन हो गया। ठीक है, जैसे अपन देख रहा था उदारवादी, महिलावाद, समाजवादी, पूंजीवादी, तो वो भी एक कारण है कि डाइवर्जन आया इनमें। ठीक है, महिला संगठनों का विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होना और राजनीतिक दलों के हित के पक्ष में कार्य करना। अपन ने देखा था कि BJP वाले अलग चला रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग चला रहे हैं, तो समझ पाता हूँ कि पॉलिटिक्स होगी, फिर उसमें महिला कल्याण उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, उसमें वोट बैंक महत्वपूर्ण हो जाएगी। उपरोक्त कारणों से महिला आंदोलन के रूप में सशक्त संगठित प्रयासों की तीव्रता में कमी, फलतः अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ठीक है, ठीक है, फिर कल करेंगे ये दलित आंदोलन सारी जो भी है।
ठीक है। तो मेरा कहना मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसे देखो अभी इस टॉपिक के अपन एकदम पूरा डीप में जा रहे हैं, तो ऐसे के लिए आपको इसीलिए मैंने क्यों बोला योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने के लिए, मैंने क्यों बोला इसीलिए तो मैंने बोला है योजना कुरुक्षेत्र इसीलिए पढ़ना है, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र में कोई भी एक टॉपिक आता है उसका एकदम पूरा डेप्थ में दिया रहता है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए देखो उसमें क्या था, जैसे मान लो कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना, ये मोटा अनाज मिलेट शेयर करके ये योजना है, मैगजीन है, जनवरी की है ना। तो ऐसे क्या करना, हर मंथ में एक मैगजीन आती है योजना, ठीक है। योजना ज़रूर पढ़ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे के लिए तो खास तौर से, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, जैसे मोटा अनाज मिलिट्री से है, ठीक है, अभी एक टॉपिक हो गया, अब इसके बारे में पूरा डिटेल हर एक आर्टिकल इसी के बारे में है, हर एक आर्टिकल गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, क्या कमियां हैं, भारत की क्या विशेषता है, विश्व में क्या हो रहा है, तो आपका एक पूरा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि हर साल लगभग 12 टॉपिक आते हैं, 12 टॉपिक में अपने जो सिलेबस वाइज अपने जो 2013 से लेकर मैं फिर बता रहा हूँ बार जो अपना काम है वहीं से शुरू होगा और वहीं एंड होगा। जो आपने 2013 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चन लिखे हैं, जो थीम तुम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उसी आइडेंटिफाई करके फिर अपने जो है ये जो है योजना कुरुक्षेत्र इसको एड ऑन करना है। जैसे मान लो महिला एम्पावरमेंट करके भी आते हैं, तो महिला से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, कौन सी NGO संस्थाएं क्या काम कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, तो वो सब तुम्हें मिलेगा योजना। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे की पढ़ाई इससे होगी, क्योंकि ये डीप में लेके जाके देखा, ये कि टॉपिक में तुम्हें डिटेल में बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए योजना पढ़नी है। और वो GS में भी जनवरी टू नवंबर कहाँ तक मिलेगा सर? मिल जाएगा, नेट पे सर्च करो ये, ठीक है। और सर मैंने अभी आपको भेजा है सर, उसके रिलेटेड में आप एक बार देख लीजिए, आपके WhatsApp पे मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है सर। क्या भेजा? वो मतदान, महिला मतदान को लेकर सर। तुम अभी भी नहीं सुधरोगे हैं? सर मैं ये कंफर्म, मैं पक्का बोल रहा हूँ, मेरा सही है, आप एक बार देख लो। मैंने भेजा है, दोनों भेजा है, जो सपना ने बोला वो भी भेजा है, जो मैंने भेजा है वो भी। रुको, लक्ष्मीकांत तुम्हारा डाउट अभी दूर कर दिया, ठीक है। 19 भी हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो लक्ष्मीकांत में नहीं है, लक्ष्मीकांत में जो सपना ने बोला ना वो केवल लक्ष्मीकांत में है। अब देखो भाई, ये पढ़ो, महिलाओं को 1935 एक्ट में दलित जातियों, महिला और मध्य वर्ग के लिए अलग से निवासन की व्यवस्था का सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था विस्तार किया। तुम ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे फिर। पहली बार किसने किया सर? भारत में पहली बार महिला वोट देने का अधिकार, तो अभी देख लेते हैं इसको भी। 1990 एक्ट, देखो इसमें फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय के लिए प्रधान निवासन का सिद्धांत विस्तारित किया गया था। इसके अलावा कोई प्रोविज़न नहीं है जो इसमें दिया गया है। मुझे बता दो कहाँ पे लिखा है, महिलाओं को कहाँ लिखा है इसमें, बता। मैं कल बुक में दिखाऊंगा सर आपको। हाँ दिखा देना, मैं कल बुक में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बात 2021 जाके क्वेश्चन देख लेना, तुम्हारी आँख खुल जाएगी। उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। तुम लोग ऐसे डाउट में रहते हो तो उल्टे सुल्टे गलत सोर्स पढ़ते हो, फिर यही होता, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। फिर बता रहा हूँ, काम करते रहो। हाँ बोलो। आप जो ये पढ़ा रहे हो कौन सा मटेरियल है ये मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के नोट्स है, शेयर किए हुए हैं? हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी वाला क्योंकि मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, कुछ रह गया है जल्दी में, तो एक बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं वो सारा नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे समझ में आया ना, तो मतलब कैसे, जैसे अपने मान लो कि वुमेन के 3 टॉपिक अपने देखे हुए PYQ में आए हुए हैं, तो ऐसे काम करना है। तो ऐसे ही अपन जो भी अदर पार्ट है, एजुकेशन है, उसमें भी ऐसे डीप में जाना है। मैं बता रहा हूँ, डीप में जाना, तब जाके एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। फिलोसफिकल वाले ऐसे मैंने की बात नहीं करूँ अपन, हाँ फिलोसफिकल वाले ऐसे होंगे, उसके लिए भी यहाँ से पॉइंट मिलेंगे, अपन यहाँ से पॉइंट उठा के यूज करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों के लिए काम इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।